जिन्होंने पहले पढ़ लिया है उनसे कोई गलती नहीं होना चाहिए, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आपसे बन जाना चाहिए, और कोशिश करेगा उत्तर भी बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। जिनने पहले कर लिया है, ठीक चलो, और जिन्होंने नहीं किया वो तो सारी चीजों को समझेंगे शुरू से, उनके लिए तो सब नया रहेगा, ठीक। चलिए, तो अब ये जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो कैसे आएगा टाइम एंड वर्क में। एक किसी कार्य का 2/5 भाग बोला है, एक किसी कार्य का 2/5 भाग, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, एक किसी कार्य का, ऐसे लिख देंगे हम इसे शॉर्ट में, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करते हैं। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपका प्यारा सा प्रश्न है, जल्दी से बताइए आंसर। 12। किसका आंसर था? 12 सर जी। 12, हाँ, ये सही उत्तर है। चलो बाकी लोग देखें और समझे, और यही एक्यूरेसी, यही स्पीड आपकी पेपर में होनी चाहिए। जो कि हम एनटीपीसी में ऐसा लग रहा था, वो तो हमारे नंबर थे इसके अकॉर्डिंग लग रहा था ना, लेकिन जब देख रहे हैं और लोगों के सुन रहे हैं, तो इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जिसके रॉ मार्क्स ना 50+ भी हैं उसके भी चांसेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जिसके नंबर 50+ भी हैं उसके भी अप्रोक्स में लगता है कि चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है और भी देख लिया जाएगा वैसे। लेकिन 50+, 55+ के भी मतलब 55+ तो सोच सकता है कि हाँ है पॉसिबिलिटी, बाकी 50+ में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि कैटेगरी वाइज होगा, बोर्ड वाइज होगा, कितने लोगों ने कहाँ से फॉर्म डाले हैं वो गया होगा, कितने लोग उस सेंटर से पेपर देने गए हैं, हालांकि उसकी तो लिस्ट आ ही चुकी थी, कितने लोग पेपर देने गए हैं क्या है, 7th के बाद और ज्यादा आ गई होगी, ठीक। चलो 12 दिन बिल्कुल क्लियर है, तो 50-55 भी लगने लगा है, ठीक है, ठीक है। 50-55 ना जाए, बाकी जो आएगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 50 के ऊपर, 55 के ऊपर भी जिनके हैं तो वो भी ये मानकर चले कि हाँ भाई उनका भी, क्योंकि पहले से वैकेंसी जिस तरह से पहले के कट ऑफ देखेगा और अभी के कट ऑफ देखेगा उसमें डिफरेंस ज्यादा है, कि अभी पहले पोस्ट कम थी तो अभी, और इतने सारे मतलब कि था, फिर भी उसके बाद क्या थे, वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था, जो मेरिट बनती है वो तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में बनती है ना। पिछले ईयर की जो मेरिट बनी थी वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद बनी थी, कि भाई 62 नंबर या 60 नंबर ऐसे बनी थी, तो इसका मतलब उनके रॉ मार्क्स 50-55 ऐसे कुछ होंगे सीबीटी फर्स्ट वाले के, और अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग चीजें भी डिपेंड करती है। चलो कई बोर्ड के तो बहुत कम भी ना जाए, चलो अभी यहाँ समझते हैं, वो तो बात करें कि भाई ऐसा नहीं कि 70 के ऊपर 60 के ऊपर ही लाना है, ऐसा लग रहा है कि 55 में ना हो जाए, 50 में ना हो जाए, चलो ठीक है। तो यहां पर समझते हैं, अभी इसको समझते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में पूरा करता है। ऐसा ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, क्लिक हो रहा है, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब आपको समझना यहां पर यह है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, अभी आपने ऐसे क्वेश्चन क्यों, ए पूरा काम 12 दिन में, बी पूरा काम 15 दिन में, अरे ये तो आधा आधा मतलब अजीब टाइप का दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको पूरा काम करवाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए इसको पूरा काम करवाइएगा, ठीक है। चलो अभी देख लो, वो भैया है ना पिंटू भैया, यहाँ पर देखो कि 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में, एक पूरा काम, ठीक। एक पूरा काम कितने दिन में, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में सिस्टमेटिक क्या बोलता है, 2/5 काम 12 दिन में, तो आपको एक पूरा काम चाहिए, तो एक पूरा के लिए आप करोगे 5 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 5 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो हमें यहाँ पर एक काम चाहिए, कैसे करोगे,
5 डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। फिर से रिकॉल कर दें, ये 5 यहाँ डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हो गया। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, हो गया। 2 से 12 को काट दो, 6 पंजे 30, आपका राइट आंसर हो गया। 2 से 12 काट दो, 6 पंजे 30, आपका राइट आंसर हो गया। मतलब अब ये वो प्रश्न बन गया कि ए किसी कार्य का पूरा भाग है, ए किसी कार्य का पूरा भाग 30 दिन में, मतलब पहले जैसा प्रश्न आपका बन जाएगा। लेकिन ये जो खुराबाती आपने यहाँ करी है, इसे आप क्विकली करो ना, स्पीड बढ़ा दो थोड़ी सी। कैसे स्पीड बढ़ेगी, कैसे तेज हो जाओगे आप, इसको मिटा दें। हम कह रहे हैं इसी चीज को इतना लॉन्ग क्यों करना, आप इसको यहीं पर ऑब्जर्व करो और बोलो कि मुझे तो यहाँ पर एक बनाना है, इससे ये कट रहा है तो काट दो यहीं पे, क्योंकि हमें तो मालूम है ना डिवाइड में जाएगा। ये बात आपको मालूम है, सामने वाले को थोड़ी ना बताना आपको। 2 से इसको काट दो यहीं पर, 2 एकम 2, 2 छीन 12, फिर 6 पंजे 30। एक पूरा काम 30 दिन में हो जाएगा, ठीक। एक पूरा काम 30 दिन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि सभी को कि नहीं, कि 2/5 काम 12 दिन में, तो 2 से 12 को काट दिए, 6 बार में कट गया, और 6 पंजे 30, आपका राइट आंसर हो गया। तो एक पूरा काम कितने दिन में आ जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा, ठीक। अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक, अभी आते हैं यहाँ पर। सर फटाफट कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सर 2 से इस 12 को काट देंगे डायरेक्टली, 2 से 6 बार में, और 6 पंजे 30 दिन। तो ये जो 30 दिन आया वो क्या आएगा, कौन बोलेगा। सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे दाहिया। बोलो, ये 30 जो आएगा इसको क्या बोलोगे, दाहिया। सर ए द्वारा पूरा काम कितने दिन में होगा, 30 दिन में। 30 दिन में होगा, ये बता दो। हाँ, कि ए पूरा काम 30 दिन में कर रहा है। अब इसके बाद क्या करना है सर, इसका पूरा काम निकालना है। इससे 3 से इसको काट दिए 5, और 5 को 20, तो ये 20 जो हो जाएगा क्या कहलाएगा, कि बी पूरा काम 20 दिन में करता है। इसके बाद तो आपसे आता है, इसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं, इसके बाद आप फट से कर लेते हैं कि 30 दिन ए का, बी का कितने दिन, 20 दिन बी का, 30 दिन ए का, 20 दिन बी का। अब आपको काम करवाना है, करवा दीजिए, आपके पास एलसीएम मेथड है। और एक और बात याद रखें कि कल को अगर आपके पास केवल 2 ही व्यक्ति देगा ना, कभी 2 ही व्यक्ति देगा, बाकी ये सब चीजें आप खुद निकालना सीख जाओगे, कोई फॉर्मूला और रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी मान लीजिए कल को 2 व्यक्ति दे देता है, ए 15 दिन, बी 18 दिन। अब कोई बच्चा एलसीएम निकालने बैठ जाएगा, कोई बच्चा फटाक से कर लेगा, कोई बच्चा इसका एलसीएम निकालने बैठ जाएगा, कोई बच्चे फटाक से कर लेंगे। क्या, जब भी 2 व्यक्ति देगा और बोलेगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो फटाक से ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी कर दो, ठीक। फॉर्मूला बना देते हैं, कई बुकों में लिखा रहता है फॉर्मूला के तौर पर कि जब ए इतने दिन में करे, बी इतने दिन में करे, तो दोनों मिलकर इतने दिन में करेगा, ठीक है। तो ए और बी के जब दिन दिया रहेगा और बोलेगा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। इससे आप अपने 4 से 5 सेकंड की बचत कर सकते हैं। इस हम कई बार ऐसे देखते हैं, ठीक है, ये तो प्रैक्टिकली होता है कि मतलब अब जो जिसकी स्पीड बढ़ने लगती है, धीरे 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 एक्यूरेसी होती है, तो लास्ट मोमेंट ऐसा आता है कि वो माइंड में फट से आंसर निकाल लेता है, टिकी करने वाला होता है कि सबमिट हो जाता है टाइम। कईयों के पास तो पहले जब उनसे नहीं बनता था ना, तो पर्याप्त समय होता था उनके पास कि सर 90 मिनट बहुत होते, बहुत समय हमें पास। लेकिन अब जब चीजें बनने लगी आपसे, तो आपको पता चलता हो अभी तो आप, मेरे पास समय भी कम पड़ने लगा है। आजकल मेरे पास समय, तो समय क्यों कम पड़ता है बता दिए, एक्यूरेसी मेंटेन, डेली प्रैक्टिस सेट ना लगाना, प्रैक्टिस सेट को हैबिचुअल ना बना पाना, ठीक है। बनता हुआ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। और वो अगर कई चीजें होती पहले तो आपसे बनता नहीं है, और जब बनने लगता है तो फिर समय की पाबंदी होती है। तो बिल्कुल स्पीड अच्छी तरह से सारी चीजों को तो मेंटेन कर ही लोगे, मैक्सिमम हमने देखा है कि तुम लोग की स्पीड ज्यादा वैल्यू करती, लोगों से बनता नहीं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं अब बनने लगा उनसे, लेकिन स्पीड के चक्कर में पीछे हो जाते हैं। अभी वही क्वेश्चन उनको दोबारा लगवाओ ना, जो प्रैक्टिस सेट लगवाए हो उन्हीं को बोलो दोबारा लगाओ, उनको बिल्कुल किताब मत छूने दो, फिर भी उनके 6 से 7 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये कैसे आखिर कि उस समय जब आप पेपर दे रहे थे तब आपको गलती, मतलब कि कभी आप ऐसा टेस्ट दे जिसमें ये कहो कि आज टेस्ट मतलब मन का हुआ है। एक गलती नहीं हुई है मेरी अपनी साइड से, ठीक है, अपने साइड से कोई गलती नहीं हुई, नहीं बन रहा था तो ही नहीं बनाया, वरना जो भी बनने वाला है, जहां से भी नंबर मिल सकते थे मैंने पूरे नंबर लिया हूं। खुद एनालाइज करो, खुद करोगे ना जब एनालाइज, खुद ही देखोगे नहीं आज का टेस्ट भी 6 नंबर की गलती हो गई, कि मतलब अपनी तरफ से बाय मिस्टेक कर दिया मैंने गलती। अगले पेपर में 4 हुई तो फिर ठीक लगा, अगले पेपर में 2 या 1 हुई तब, लेकिन एक भी गलती ना हो ऐसा शायद मुश्किल ही हो कि एक आध पेपर निकल जाए। और यही एक्चुअल स्पीड बना देने के कारण, एक्यूरेसी बना देने का बहुत बढ़िया पेपर जाए, क्योंकि नॉलेज तो सब रख रहे हो, तो बाकी सारी चीजें भी आपको मेंटेन करते हुए चलना है। तो कभी ए का और बी का दिन आएगा तो इन दोनों का आप गुणा करोगे कि ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, फटाक से कर दिया करो, समय बच जाएगा इसके लिए। सर ये कहां से आया, तो देखो सिस्टम वही है कि मान लेते हैं ए दिन में करता होगा, बी काम बी दिन में करता होगा, ये 10 दिन 12 दिन है, फिर आप क्या करते हो, इसका एलसीएम लेते हो। अब इसका एलसीएम जरूरी था क्या लेना, नहीं सर, यहाँ तो आपने ये सिखाए थे या तो एलसीएम लेना है या तो ऐसा कोई नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। मान लो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, कितना दे 3 और 6 है, 3 और 6, चाहे तो हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं 6,
लेकिन मान लो कि अगर जो व्यक्ति 6 नहीं लेता तो क्या उसका उत्तर नहीं आएगा? आएगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली 18 लेंगे तो क्या हमारा उत्तर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो वही बोलना चाहते हैं, चाहो तो गुणा कर दो, चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो कोई सा भी नंबर मान लो जो इनसे डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या करना, अगर मान लो एलसीएम लेते नहीं बन रहा है तो हम उनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे सर, थोड़ा बड़ा ही ना होगा। इसकी इफिशियंसी आएगी 6, इसकी इफिशियंसी आएगी 3, ऊपर रख देंगे काम 18, नीचे रख देंगे 3 और 6 9, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा? 2 दिन। अगर वही माने होते क्या 6, 3 और 6 एलसीएम माने होते 6, इसकी इफिशियंसी कितनी आती? 2 और इसकी इफिशियंसी आती 1। तो ये बोलते 6 काम है, 2 और 1 3 की इफिशियंसी से करेगा। तो यहाँ पर भी 2 दिन, यहाँ पर भी 2 दिन, वहां पर भी 2 दिन। चाहे काम वर्क कितना मान लो, चाहे वर्क अपने मन से कितना भी मान लो, 2 ही दिन आया ना। तो वही हम कह रहे हैं, अगर एलसीएम मानना है तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्योंकि कई बच्चों के माइंड में ये आता है सर ए दिन में करता है, बी दिन में करता है, आपने तो बताया था एलसीएम लेते हैं, तो ए और बी का एलसीएम क्या ए भी हो जाएगा? ए और बी का एलसीएम, हाँ वैसे हो भी जाएगा, वैसे हो भी जाएगा ए और बी का एलसीएम, लेकिन ए बी का एलसीएम बी ए इंटू बी है, ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि ए बी अभाज्य संख्या। ये सब जो सिखाते हैं ना, कई बार बीच बीच में बातें बोलते हैं, ये सब आपके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में आ जाएंगे कि ए तथा बी दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम होगा ए इंटू बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बटे बी, नन ऑफ दीज निर्धारित नहीं किया जा सकता। नन ऑफ दीज भी अलग होता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता भी अलग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी का एलसीएम है, बताइए ए और बी का एलसीएम है, क्या होगा? ए बी दो संख्या है, एलसीएम क्या होगा? ए बी सर। ए बी। और कोई? नहीं बोल पाए? नहीं बोल, याद आ रहा है क्या बोलना है? सही। तो अगर हम एकदम परफेक्ट आंसर दें तो इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर हम बोलेंगे कि ए और बी का एलसीएम क्या है, तो यहां पर फिर बोलना चाहिए कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन जनरली ए बी का एलसीएम ए बी ले लेते हैं। जनरली ए और बी का एलसीएम ए बी ले लेते हैं। ओ ऐसा कैसे ले लेते हैं ए बी का एलसीएम? ठीक है, तो क्योंकि ए और बी किस प्रकार की संख्याएं हैं ये हमें क्या मालूम? ए और बी 2 और 4 होगी तो हाँ, अगर ए और बी अभाज्य संख्या है तो बात अलग थी सर, ठीक ना। ए और बी अभाज्य संख्या थी तो बात अलग थी सर, लेकिन अगर ए बी तो उसमें तो ये बोलना चाहिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन सर जब एलसीएम मेथड आता है, जब एलसीएम आता है तब तो निकालते हैं ना हम। हाँ तो भाई निकालते हैं, वो तो हम बता रहे हैं, तो भाई एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। केवल ए और बी आ जाए तो उसका एलसीएम निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये हम सोचते हैं कि कल को ये पेपर कि बच्चे फंस जाए, क्योंकि जब एलसीएम आता है तो नहीं आता रहा। शायद तुम लोग ने भी किए हो कि ए बी सी कहीं लिखा रहता है ए बी स्क्वायर सी और ए क्यूब बी सी, इसका एलसीएम निकालो। तो खैर इसके तो आंकड़े इसी के बेस पर जाते हैं, इसके जो आंकड़े होंगे वो इसी के बेस पर जाएंगे कि भाई सारे नंबर ले लो एलसीएम में। सीखे हो ना ये एल्जेब्रिक एलसीएम? सीखे हो कि नहीं सीखे हो? एल्जेब्रिक एलसीएम एचसीएफ निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो? इसमें सर सारे नंबर ले लो, एलसीएम निकालना होता है तो क्या होता है? सारे नंबर ले लो, पावर कौन सी लेना? बड़ी से बड़ी लेना। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? बोलिए जरा, इसका एलसीएम बोलिए और इसका एचसीएफ बोलिए। बोलिए इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ बोलिए, जिनसे आता है वो इसका एलसीएम बोले और एचसीएफ बोलिए। एलसीएम सर ए बी सबसे एक ही घात की सर एलसीएम होगा ए की पावर 4, बी की पावर 4 और सी स्क्वायर। ओहो पूजा, सर एक ही क्या पावर टॉपिक है? सर सारे एक ही नंबर तो पावर लेते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर सारे नंबर लेके मैक्सिमम पावर लिख देते हैं एलसीएम में, और एचसीएफ में सर जो कॉमन निकलता है। इसने बोली कि एक 4 ऐसा कुछ करके बोल दी है, तो फिर हमने वही सुन के आगे सुने भी नहीं। हाँ बोलो सर। एचसीएफ भी है, एचसीएफ भी है, एचसीएफ भी है, ठीक है एचसीएफ भी है। एलसीएम बोलिए, एलसीएम सर ए बी सी लिखेंगे, सबकी मैक्सिमम पावर लगा देंगे सर। ए की क्यू क्या नहीं दिख रही है तो बताइए सर। ए क्यू बी स्क्वायर और सी। चलो
तो ये होगा एलसीएम। अगर आपसे पूछता है कि एलसीएम बताइए, और रिकॉर्डेड वाले जो रिकॉर्डेड देखते हैं ना, वो रिकॉर्डेड वाले भी ध्यान दीजिए, कोशिश करिएगा लाइव आने का, क्योंकि अभी तो सीजन चल रहा है त्योहारों का, आपके घर भी काम होंगे बहुत सारी अलग अलग चीजें, तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करना है लाइव आने का, ताकि आप जब बताते हो ना तब आपके माइंड में बहुत ज्यादा जाता है। केवल आप रिकॉर्डेड देखते हो तो ये चीजें हाँ बन जाएगा, समझ जाएंगे, लेकिन केवल देख कर ये बोल देना कि बन जाएगा और उसे करना, दोनों में बहुत अंतर होते हैं। जो उस व्यक्ति उस क्वेश्चन को करता है उसे कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है उसके माइंड में, और पूरी एक्सरसाइज होती है माइंड की। जो केवल देखकर ऐसा लगे ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, लेकिन जब करने की बारी आएगी, ओहो ये क्वेश्चन तो बड़ा ट्विस्ट था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आ जाता है। तो चलिए समझते हैं, क्योंकि इसके एलसीएम एचसीएफ तो हमने कभी पढ़े होंगे तो लगेगा बन जाएगा, लेकिन जब होगा कई बार टिक करना होता है, कई बार उत्तर सही आया माइंड में गलत टिक कर दे, तो ये सब चीजें आपको बताता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करवाएगा। चलिए, तो इसका एलसीएम एलसीएम में सर क्या सिखाए हो, एलसीएम में सिखाए हो जब भी एल्जेब्रिक आए तो सबको ले लो, सारे नंबर ले लो। तो सारे नंबर क्या है यहाँ पर, तो सारे नंबर सर ए बी और बी सी, सारे नंबर जहां से भी जो भी नंबर मिल रहा हो ना नया, सब ले लो, नया नंबर जितना नंबर मिल रहा है सब ले लो। तो सारे कहाँ ए बी सी, तो ए बी सी, और कहीं से कोई नंबर तो नहीं छूटा सर, यहाँ ए बी है, बी सी है, ए बी सी है। मान लो अगर यहाँ पर डी होता ना, मान लीजिए यहाँ पर डी होता तो हम डी को भी ले लेते, अगर मान लीजिए यहाँ पर डी होता तो हम डी भी ले लेते, एफ होता तो एफ भी ले लेते, जो भी नंबर होता वो ले लेते। ठीक है सर, ले लिए, ठीक है सर, ले लिए। इसके बाद क्या समझते हैं, समझ रहे हो, इसके बाद पावर की जब बात आती है तो पावर में हम लगाते हैं मैक्सिमम पावर। पावर में हम क्या लगाते हैं, मैक्सिमम पावर। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब पावर की बात आती है तो हम लगाते हैं मैक्सिमम पावर। तो सर ए की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, ए की मैक्सिमम पावर 3 हमने लिखवाए थे, जब भी कभी एलसीएम सिखाए होंगे तो हमने लिखवाए हैं कि एलसीएम में क्या करना है, एल्जेब्रिक का सारे एल्जेब्रिक ले लेना है, और जब पावर की बात है एलसीएम में तो मैक्सिमम लगानी है। ए की मैक्सिमम पावर 3 है, पूजा तुमने कहा देख रही थी 4, जो मन में 4 आ गए तुम्हारे, ऐसा तो नहीं कि इसका और इसका गुणा कर दी थी, ठीक, तो मैक्सिमम पावर ले लेनी है या जोड़ दी होगी, ठीक है, मैक्सिमम पावर लेनी, तो ए की मैक्सिमम पावर 3, फिर बी की मैक्सिमम पावर कहां पर दिख रही है, ये 2, तो बी की मैक्सिमम पावर 2, सी की मैक्सिमम पावर कहां दिख रही है, ओ सी की मैक्सिमम पावर तो कहीं नहीं है, मतलब सी का 1, ठीक, सी की मैक्सिमम पावर 1 है। तो जो एलसीएम होगा वो सारे नंबर ले लेना, जहां जहां से जो जो नंबर दिख रहा है सब ले लेना। जब पावर की बात आएगी तो बड़ी वाली घात उठाना है, जहां पर भी बड़ी घात दिख जाएगी सबसे, वो इसका एलसीएम कहलाएगा। अब आते हैं एचसीएफ पर, जब भी अलजेब्रिक फॉर्म आएगा इसका एचसीएफ पूछेगा, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो सर जब एचसीएफ पूछेगा ना तो एचसीएफ क्या होता है, सब में कॉमन। एलसीएम में बताए थे सारे नंबर ले लो, पावर मैक्सिमम लगाओ, एचसीएफ में बताया जो सब में कॉमन दिखेगा उसको लो और पावर मिनिमम लगाओ, ठीक है ना। तो एचसीएफ में सब में कॉमन, ए इसमें नहीं है, छोड़ो, ए नहीं हो सकता, सब में होना चाहिए, ए इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। 20 में है, 20 में भी है, 20 में भी, बी ले लो भाई, बी सब में है, ठीक है। ओ फिर तो सी सी में नहीं है, तो काय को लेना, कुछ नहीं लेना। अब सी की कौन सी पावर लेना, मैक्सिमम। अगर मान लो यहाँ पर 2 होता है, यहाँ 2 होती, यहाँ 3 होती, सॉरी मिनिमम 2 और 3 होती पावर, तो हम सी की पावर 2 लेते या बी की पावर 2 लेते, ठीक है। तो यहाँ पर बी की पावर 2 है, यहाँ पर बी की पावर 2 है, यहाँ पर बी की पावर 1 है, तो पावर क्या लेंगे, मिनिमम। यहाँ देखो बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, और यहाँ केवल बी है, तो पावर क्या लेना है, बी की मिनिमम। तो ये हो गया इसका एचसीएफ। क्लियर हुआ सभी को, बोल दीजिए हाँ सर क्लियर है ये वाला मैटर, ठीक है ना, क्योंकि कल को पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझा दिया, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में, इतना समझा दिए कि आप नोट कर लेंगे और चीजों को लिख लेंगे, ठीक है। अगर जल्दी जल्दी बोल दिए हैं तो आप बाद में रिकॉर्डेड देख करके उसमें लिख सकते हो कि एलसीएम क्या होता है, सारे नंबर ले लो, पावर मैक्सिमम वाली लगाओ जब भी इस तरह का एल्जेब्रिक फॉर्म आता है। एचसीएफ में कॉमन नंबर लेना है और पावर मिनिमम लगाना। सर कॉमन कुछ नहीं मिला तो उनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। मान लीजिए कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा तो उनका एचसीएफ 1 हो जाएगा, 1 तो सब में कॉमन रहेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो 1 एचसीएफ हो जाएगा। चलो हो गया, होगा, ये क्लियर है ना सभी को, बोलिए सबसे ऊपर कौन है, सुप्रिया, आकांक्षा क्लियर है ना, मदन, रोहित, पूजा, जी सर। हाँ पूजा जी। सर जैसे अभी आप एक क्वेश्चन बोल रहे थे कि अगर कोई संख्या ए और बी है तो उसका एलसीएम क्या होगा, तो आप ऑप्शन दे रहे थे कि a इंटू बी, ए प्लस बी निर्धारित नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई नहीं, तो लेकिन a प्लस बी कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने एग्जाम्पल दिया 2 और 4 का, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 और 4 का एलसीएम 6 थोड़ी होगा। नहीं जोड़ के किसने बोला, किसी ने जोड़ा हुआ बोल दिया क्या आंसर, आप ऑप्शन में दिए ना a प्लस बी, इस एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे थे आप। नए वाले बच्चे कुछ भी मार सकते हैं, तुक्का वाले बच्चे कुछ भी मार सकते हैं, तुक्के वाले बच्चों के लिए है। तो फिर इसका ऑप्शन क्या होगा, a इंटू बी, ए प्लस बी निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। ऐसे मान लो कि ऐसे ऑप्शन दे देगा,
आप जो बेस्ट आंसर देते हैं वो यही देंगे, मतलब अगर हम बोलेंगे कभी कि ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो ए और बी का जो एलसीएम का उत्तर देते हैं आप वो क्या देते हैं, वो बोलेंगे ए इंटू बी। अगर इसको लॉजिकली मतलब कि एक प्रकार से उस तरह से देखा जाए एकदम कॉन्सेप्ट बेस पर, तो फिर तो ये कहेंगे कि ये गलत है, लेकिन हम मान लेते हैं ए इंटू बी, क्योंकि भाई आपने केवल संख्याएं बोले हो, आपने केवल ये बोले हो कि ए बी का एलसीएम बताइए, तो ए बी का एलसीएम होगा ए इंटू बी, लेकिन जरूरी नहीं है वो ए बी कौन है, ए भी अलग अलग संख्या है, क्योंकि ए और बी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक ना। ओके, चलिए अभी आए यहाँ पर क्वेश्चन पर फिर से, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं, हाँ हुआ पूजा, अभी तो ये बता दिए कि a इंटू बी का जो एलसीएम होता है वो जनरली a इंटू बी ले लिया जाएगा, लेकिन समझिए बातों को कि हमें क्या मालूम ए बी कैसे है, ए बी कैसे हम ए बी ले लेते हैं जनरली, लेकिन क्या होता है हमें क्या मालूम ए कौन सी संख्या है। इसीलिए आजकल विवाद ना हो तो एग्जामिनर भी बिल्कुल परफेक्ट चीजें लिखने लगा है, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना जाए। केवल ए बी का एलसीएम बोलेंगे तो कई लोग बोल देंगे कि क्या होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर नन ऑफ दिस नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता नहीं है, तब तो बढ़िया ए इंटू बी ही देना है, तब तो फिर ए इंटू बी ही देना है। ए प्लस बी नहीं हो सकता, ए माइनस बी नहीं हो सकता, ए डिवाइड बाय बी नहीं हो सकता, ए इंटू बी ही हो सकता, पॉसिबिलिटी उसी की ज्यादा है। लेकिन अगर ऑप्शन में निर्धारित नहीं किया जा सकता है और कई बच्चों ने वो तब किए हैं तो वो भी सही हो सकता है उनका, ठीक ना। क्यों? क्योंकि उसमें आपने ये नहीं लगाया हो, उसमें समझ रहे हो, फिर जब वो करेगा ऑब्जेक्शन तो वो उसको बोल सकता है कि भाई आपको क्या पता कि ए और बी कितना 20, फिर दे देना। चलो ठीक है, करें क्वेश्चन को। चलो तो यहाँ देखते हैं कि एलसीएम कितना हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। क्लिक हो रहा है? हाँ पूजा जी अभी क्लियर हुआ कि नहीं, बताए बीच में छोड़ दिए। मतलब अगर ऑप्शन में निर्धारित ना किया जाए लिख रहा है तो वो वाला टिक करेंगे, वही वाला टिक करना है। अगर केवल ये बोलता है कि ए और बी का एलसीएम क्या है तो इसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये होना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में वो नहीं है तब तो बिल्कुल श्योर हो जाना है, बिल्कुल आंख बंद करके भी ए इंटू बी में मार देना है। लेकिन केवल ए इंटू बी, ए और बी दिया है कि ए बी का एलसीएम बताइए, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता भी हो सकता है आंसर, ठीक है, अगर वो ऑप्शन में है। लेकिन आजकल एग्जामिनर ये कोशिश करते हैं कि नहीं हो भाई, इतना परेशान हो जाते हैं बच्चे ऑब्जेक्शन लगाने में, लेकिन ना व्यापम सुधरने वाला है, 17 क्वेश्चन रद्द दे दिया कि बच्चे ऑब्जेक्शन लगाएं, ठीक है। रेलवे की तो गलती भी नहीं होगी, इतने सारे शिफ्ट बनाना है, लेकिन भाई आप टीम रखिए ना कि एकदम परफेक्ट क्वेश्चन बनाए, बच्चे फंस जाते हैं उस चीजों में, ठीक है। फिर कईयों को उसका फायदा, कईयों को नुकसान मिलने लगता है, ये सारी चीजें। चलो ठीक, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि a इंटू बी हो जाएगा, और क्यों नहीं होगा उसका तर्क दे देना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नंबर है, ये 12 होगा, ये 16 होगा, और 12 और 16 का अगर एलसीएम बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 16 थोड़ी ना होगा, 12 गुणे 16 होगा क्या, 12 और 16 का एलसीएम बिल्कुल नहीं होगा। लिखो रहा है कि नहीं होगा, 12 इंटू 16 नहीं होगा उसका एलसीएम, उसका एलसीएम तो क्या हो जाएगा 48, 16 थी 48 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये नहीं होगा, गलत बात, ठीक है। तो यही चीजें हम बता रहे हैं। लेकिन अगर धोखे से, क्योंकि एग्जामिनर चाह रहा है आपको फंसाना, निर्धारित नहीं किया जा सकता भी लिख कर दिया ऑप्शन में, और यहां पर ये लगा दिया कि अभाज्य संख्या, फिर मत होशियारी दिखा देना, अभाज्य संख्या ए बी, फिर मत कराना निर्धारित नहीं किया जा सकता, तब तो इसका एलसीएम पक्का क्या होगा, ए इंटू बी। अगर लिखा हुआ है अभाज्य संख्या का एलसीएम बताइए, तब तो परफेक्ट आपको पता है कि अगर ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है जो किसी और से डिवाइड ना हो, तो अगर ये 5 होगी तो ये 7 होगी, ये 13 है तो ये 19 होगी, इस तरह से कुछ होगी।
तो 13, 7, 5, 19 जो अभाज्य संख्या है इनका एलसीएम तो परफेक्ट है ए इंटू बी। क्लियर हो गया सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं? अगर केवल बोलता है कि ए और बी का एलसीएम क्या है तो हमारा उत्तर फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन है ना, फिर सेकेंड प्रेफरेंस अगर वो नहीं है ऑप्शन में तब तो श्योर ये आंख बंद करके लगा सकते हो कि ए इंटू बी। अब हम फिर बोल रहे हैं लेकिन अभाज्य संख्या बोल देगा, उसी के स्थान पर बोल देगा अभाज्य संख्या है ए और बी का एलसीएम क्या हो सकता है, तब हमें बताना है कि इनका एलसीएम ए इंटू बी ही होगा, परफेक्ट, क्योंकि भाई अभाज्य संख्या है जिसका किसी से भाग नहीं जाता, गुणा कर देना है। चलिए आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है ना भाई? अनु तुम अभी ज्वाइन हुई हो, क्लियर है कि खाना बना रही हो, खा रही हो, इसीलिए हमने क्लास जल्दी लगाया है। मदन क्लियर है तुमको? दाइया? जी सर, बन जाएगा। पूजा? जी सर। रोहित? जी आकांक्षा सर। और सुप्रिया? ये दीपकवा कहाँ गया है? इसका तो नाम ही नहीं पढ़े। वाह, ठीक है चलो सर, आ इसको रहा हूँ मिटा सर। दें। हाँ हाँ, ये घुमक्कड़ ही बनेगा, ना जाने क्या करेगा। हाँ, लेकिन उसको काम भी रहते, घुमक्कड़ वो कैसे बोल सकते हैं, कि काम भी बहुत रहते उसको, लेकिन उस कामों को पढ़ाई के टाइम आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा उन चीजों को। ठीक है, ए इंटू बी का हो जाएगा, हालांकि ये रहती रिकॉर्डेड वीडियो रहती है अवेलेबल, चल जाएगा, लेकिन जो प्रेजेंट में पूछने के बाद जो आप आंसर देते हैं उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। 30 इंटू हो गया। यहाँ पर आ जाए तो हम ये बोल रहे थे कि इसका जब एलसीएम लेना है तो जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ पर परफेक्ट एलसीएम ही लिया जाता है, यहाँ तो कुछ भी ले सकते हो। तो फटाक से हम क्या मान लेते हैं, ए और बी का एलसीएम ए इंटू बी। तो ए के काम करने की क्षमता कितनी है? क्यों ये चीज क्यों बता रहे हो सर? आपने तो बोला कि याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लेंगे, 2 ही महीना याद कराओगे। हम इसलिए बता रहे हैं कल को ये कठिन निष्कर्ष में जाए, क्योंकि जो पहले का पेपर, इसके पहले एनटीपीसी के पहले वाले जो एएलपी के टाइम हुआ था, ग्रुप डी के टाइम हुआ था पिछले बार का, उसमें ना 2-3 क्वेश्चन मतलब कैसे आ गए थे, आपने प्रीवियस अगर सेट देखे होंगे कभी, तो 2-3 क्वेश्चन आपके वैसे दिख जा रहे थे कि मैथ्स को वो रीजनिंग में डाल दे रहा था, गजब कर दिया। पहले तो बच्चे के माइंड में सेट रहे कि ऐसा चीज आएगा तब तो हो जाता है, अब मैथ्स के क्वेश्चन को तुम रीजनिंग के कॉन्सेप्ट से पूछ ले रहे हो। इसमें आप भी गलत नहीं हो, हम भी कोई गलत नहीं, हम भी पढ़कर आए, आप भी पूछ लिए नए नए क्वेश्चन बना के, तो वहां पर हो सकता है आपसे ऐसा पूछ ले, ठीक है, वहां पर हो सकता है आपसे कुछ का कुछ पूछ ले, तो ये सब चीजें काम आती है आपकी, ठीक है, कि बोलेगा कि ए बी सी क्रमशः एक्स दिन वाई दिन जेड दिन में काम करते हैं। जब बोल देगा ए प्लस बी किसी कार्य को एक्स दिन में करते हैं, फिर वो वाई दिन में करते हैं, फिर ये जेड दिन में करते हैं, तो बताइए बी सी ना, जो हम क्वेश्चन सीखते हैं वही क्वेश्चन उसने एक्स वाई जेड दे दिया। अब बच्चे ये तो सीखता नहीं, एलसीएम वो वाला सीखता है, इन सब में बच्चा गलती कर देगा अगर वो ये सब चीजें जानता नहीं है, ये सब चीजें जल्दीबाजी में कर दिया। मान लीजिए कई बच्चे होशियार हुए होंगे तो भाई ले लिया एलसीएम, ले लिया एक्स वाई जेड, इसकी कार्य क्षमता ले लिए, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में देखो जल्दीबाजी में क्या कर सकता है, हो सकता है वो एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर सकता है। एक्स प्लस वाई सही है क्या भाई? इसका उत्तर क्या होगा बोलिए, इसका उत्तर क्या होगा, ये वाला सही है कि नहीं? और कई और होशियार होंगे तो वो जानते होंगे कि इनकी इफिशिएंसी जोड़ती है और डिवाइड बाय 2 होता है, कई और होशियार होंगे तो वो जानते होंगे कि इनकी इफिशिएंसी जोड़ती है और डिवाइड बाय 2 होता है, तो ये पूरा काम और डिवाइड बाय 2, तो ये पलट जाएगा और हो जाएगा 2xyz अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड। बोलिए सही है कि नहीं? बोलिए सही है कि नहीं? ये वाला आंसर बोलिए सही है कि नहीं? सही है हम सर। तो सिखा देंगे, भूल जाओ, आप कहीं पर फंसने वाले हो टाइम एंड वर्क में, लेकिन जब न्यू क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्ट चेंज होगा, तब आपका दिमाग भी ज्यादा काम करेगा। इन सब चीजों जो बताई गई चीजें वो आपकी बहुत मदद करेगी, उस लेसन का उस लेसन का उस लेसन का, काफी कुछ सिखाते ना हर लेसन में अलग अलग चीजें, वो आपकी मदद करेगी। तो ये चीजें हमने शायद आपको कहीं ना कहीं सिखाई, आप याद करिए। जब शायद हम ना क्या कर रहे थे, एवरेज स्पीड, एवरेज लेसन जब पढ़ा रहे थे तब शायद ये बताए थे, है ना, उस समय कुछ कुछ बताए होंगे हमने। अच्छा, एवरेज लेसन इसमें नहीं है क्या अवेलेबल? इसमें नहीं पढ़ाया आप लोगों को? है ना, नहीं एवरेज नहीं, एज है, एवरेज नहीं एज है। कहाँ बताया है फिर? बताया है तुम लोग को? कहाँ बताया, बताओ तो, याद है क्या? हाँ सर। स्पीड चाल और दूरी में, चाल और दूरी में जब चालों का क्वेश्चन आता था तब हम ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं आपको। चाल और दूरी में हमको ये याद आता था कि ए की चाल x है, बी की चाल y है, सी की चाल z है, तो बताइए उनके द्वारा लिया गया समय, इस तरह की कुछ बातें आई थी तब। तो मार्कर कहाँ चला गया? ये उत्तर सही है कि गलत, ये ढूंढो जब तक। सही है, सभी का कहना है सही है क्वेश्चन का उत्तर? बोलो हाँ अनुआ, सर सही है। आकांक्षा, अरे मनुआ न जाने कहाँ लग गया, नहीं लग रहा सही मुझे। क्या हो गया, क्या हो जाता है मेरे को?
सही नहीं लग रहा है। सर ऐसा होता है क्या 2x मतलब 2abc ab प्लस bc प्लस ca? सर थोड़ा थोड़ा उसकी याद आ रहा है। कार्य क्षमता जो होगी YZ प्लस XZ प्लस XY अपॉन XYZ, ऐसा कुछ होगा क्या? जो आप बोल रहे हैं उसी को सब कुछ बना दे। चलो ठीक है, यहाँ पर देखें तो ध्यान दीजिए कि सर यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो रही है आपसे, क्योंकि जब आप इफिशियंसी निकालेंगे तो इसकी y इसकी z ऐसे नहीं आने वाली है। जब आप इफिशियंसी निकालोगे, होशियारी में ऑप्शन देकर हमने गलत कर दिए और उसी में हाँ बोल दिए, फ्लो में बह गए। तो इसी को आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। जब आप इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो x से ना डिवाइड करोगे, जो भी आपका एलसीएम उसको x से डिवाइड करोगे तो इसकी इफिशियंसी yz आएगी। इसके काम करने की क्षमता y से डिवाइड कर दोगे तो zx आएगी, z आएगी, ये z, और z से जब डिवाइड करोगे तो xy आएगी। ये आएगी इनके कार्य करने की क्षमता, ये आएगी इनकी इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। अब कैसे होगा सर ऑब्जर्वेशन और कैसे क्या काम होगा? तो काम पूरा कितना है सर? ये अभी तो खैर ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं सीखे हो, लेकिन जो पुराने पढ़ चुके हैं इसमें से 90% लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो ये सब चीजें पहले कर चुके हैं, ठीक ना? जितने भी हैं उन्होंने 90% लोग हैं जिन्होंने ये चीज पहले कर चुकी है, बस ये क्वेश्चन उनको ट्विस्ट मिलता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ट्विस्ट कर देगा ना तो दिक्कत है, इसलिए एकदम अलर्ट रहना है, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर होता है C+A। सर मुझे मालूम है, मुझे आप बोल रहे हो ABC कितने दिन में करेंगे, तो ABC की जो इफिशियंसी आएगी, क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हो? काम को डबल करके उसमें डबल कार्य क्षमता से भाग देते हैं। नहीं, ये है, ये हाँ, मतलब वही कार्य का 2 गुना करके कार्य क्षमताओं से भाग दे देते हो, ठीक। तो ये आएगी इसकी इफिशियंसी, मेन इफिशियंसी है। आप तो इफिशियंसी को ही भूल गए, आप तो इसको उत्तर बता रहे हैं 2xyz अपॉन में x प्लस y प्लस z, मतलब आपके हिसाब से इफिशियंसी जो इनकी आ रही है xyz आ रही है, ठीक ना? तो आपका जो सही उत्तर होना था वो ये होना था 2xyz अपॉन में ये इफिशियंसी xy प्लस yz प्लस zx, ये आपका उत्तर होना था सही, लेकिन आपने इसको उत्तर गलती कर दिया जल्दीबाजी में, ठीक ना? तो यही छोटी छोटी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। सर ये सब कैसे क्या निकाल रहे हो? तो एक खैर निकालना सिखा देंगे, बाकी तो काफी चीजें सीख जाओगे। सर ये डिवाइड बाय 2 कहां से आया, कहां से आया? तो ये बता दें कि हम तीनों की इफिशियंसी को जोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल जोड़ना तो है आपको, ये तो आप भी जानते हो, लेकिन यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करो कि ये सर A 2 बार जुड़ गया, B 2 बार जुड़ गया, C 2 बार जुड़ गया, तो ये इनके 2 दिन की कार्य करने की क्षमता आ गई है, 2 बार की इफिशियंसी आ गई है। A B C के 2 दिन की इफिशियंसी आ गई कि इनके 2 दिन की इफिशियंसी इतनी 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 है। तो आखिर इनके 1 दिन की इफिशियंसी कितनी कहलाएगी? इसीलिए 2 से डिवाइड कर दिया, वो इनके 1 दिन की इफिशियंसी आ गई, और पूरा काम को इनके 1 दिन की इफिशियंसी से करवाते हैं। तो हमने कहा कि ये पूरा काम XYZ है, इसको इफिशियंसी 1 दिन की इनकी डिवाइड बाय 2 था, डिवाइड बाय 2 पलट गया तो 2 ऊपर चला गया, बाकी नीचे रह गया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, जल्दीबाजी में आपने इसको हाँ बोल दिया था। यही चीजें होती हैं जो आप गलती कर देते हो, ठीक ना? बनता हुआ क्वेश्चन चला गया, नंबर घट गया, यहाँ पे मिटा दे इसको। क्लियर है सभी को? दिक्कत है जिसको भी बोल दो माइक ऑन करके, जिसको भी दिक्कत है वो पूछ लीजिए माइक ऑन करके कि सर यहाँ थोड़ा सा नहीं आया समझ में। हालांकि अभी ऐसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन XYZ नहीं लेते हैं हम तो आपको कुछ और बताते हैं ना, नंबर बताते हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है? ये चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन वहां पर हम XYZ नहीं लेंगे, वो तो अभी एकदम से दिमाग में आ गया तो हम करवा दिए, ठीक है? मिटा देना, बस यही चीजें आपके साथ नहीं खेली जाएगी एग्जाम में, और कुछ नहीं। जो पढ़े हो वही पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा 2-4 क्वेश्चनों में बस, ठीक है? चलो यहाँ पर जाओ, अभी किस पर थे भाई? इसका हो गया, ये हो गया, अभी इस पर थे। तो हम ये बता रहे थे कि फटाक से A इंटू बी अपॉन में A प्लस बी कर दो, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब 2 व्यक्ति का दे, तब जब 2 व्यक्तियों का दे, A और B का बस दे, तो हमें फटाक से कभी निकालना है कि इन लोग टोटल डेज कितना लेंगे, टोटल टाइम कितना लेंगे। तो A इंटू बी अपॉन में A प्लस बी कर दिया करो, फटाक से उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर आप A का 30 दिन में पूरा करता है, B 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो फटाक से 30 इंटू 20 अपॉन में दोनों को जोड़ दो तो 50, 0 से 0 काट दो, 5 से इसको काट दो, 6 दूनी 12 डेज आ जाएगा। जरूरी है क्या सर ऐसे ही करना? बिल्कुल नहीं, समय बचाने के लिए बस आप कर सकते हो, और वो भी तब जब 2 व्यक्तियों का दिया हो तब। 3 इनके में ऐसा नहीं करना खुरापाती, ठीक है? गलत कर दोगे, कुछ भी कर सकते हो, गलती हो जाएगी, बस हो गया, ठीक है? 2 व्यक्ति का है, जल्दी से करना हो तो फटाक से कर लो। तो फिर ऐसा कोई बताइए जिससे कभी गलती ना हो, तो वो तो हमने पहले से ही बताए हैं आपको, ठीक ना? कि क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं 60, इसकी इफिशियंसी कितनी 2, इसकी इफिशियंसी कितनी 3, तो 60 काम दोनों से मिलकर करवाना है,
दोनों जब मिलकर करेंगे तो 5 की क्षमता से काम करेंगे 12 दिन लगेगा। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 की क्षमता से काम करेंगे 12 दिन लगेगा। क्लियर हो गया? बोलिए, ये तो उसके बच्चों वाला था सर, क्लियर हो जाएगा। हो गया ना सभी को क्लियर? चलिए बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्लियर हो गया होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक और दे दें कि आप जल्दी से कर लो फटाक से। क्या करिएगा, जो भी हम पार्ट देंगे देखा करो, इससे ये नंबर कट जाता है, काट दिया करो, इसका गुणा कर दिया करो, पूरा काम। इससे ये नंबर काट दिया करो, इसका गुणा कर दिया करो, पूरा काम। अब आते हैं बहुत प्यारे क्वेश्चन, इसी पर आपको देते हैं। चलो देखो, इसी पर एक थो इजी वाला क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन बनाएंगे। एक इसी कार्य का 3/7 भाग, एक इसी कार्य का 3/7 भाग, 3/7 भाग कितने दिन में करा दें? 12 दिन में करवा देते हैं, 12 दिन में करते हैं। उस कार्य का चलो ठीक हो गया। कुछ भी दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है, छोटा भी दे सकता है, उससे नहीं घबराना है। वैसे ऐसा नहीं देता वो, मतलब आज तक ना ऐसा बड़ा नहीं दिया, ऊपर नंबर जो है ना वो बड़ा नहीं दिया, लेकिन हमने बड़ा दे दिया तो दे दी तो दे दी, उसमें क्या है। हमेशा वो ऊपर छोटा ही नंबर दिया करता है। आधा काम 3 चौथाई, कुछ गलत तो नहीं दिए? कितना बोल दिए? 24। हमारे मित्र का इतना कॉल क्यों आया, 2 बार नहीं उठाए, अब तीसरी बार आएगा तो उठा लेंगे, कहीं कोई अर्जेंट ना हो। ठीक, बोलो हो गया? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा देख लीजिए। 24 दिन सही आ रहा है उनका उत्तर कि नहीं सर गलत है उनका उत्तर? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में? 12 गलत है। 12 तो उम्मीद नहीं है तुमसे, और यही सब करते हो गलत। फिर 12 दिन देखिए, वो भी बोल चेक। हाँ 12 आपने बोला, देखते हैं सही है कि नहीं। करें क्या फटाफट? हाँ सर कर दीजिए, सीख गए हैं। 3 से काट दो 4 बार में, 4 सत्ते 28 कर दो सर, 28 दिन। सर ये 8 है, हमको उससे मतलब नहीं कौन बड़ा है छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं। हालांकि जनरली क्या होता है एक्सपीरियंस के तौर पर, इतने सारे क्वेश्चन देखने के तौर पर, कि हमेशा ना ऊपर छोटा ही नंबर देता, कभी बड़ा नंबर हमने नहीं देखा, लेकिन दे दिया अपने मन से, ताकि आपको भी देखने लगो, हैबिट हो जाए, कोई बड़ी बात ना हो। 8 एकम 8, 8 8 7 56, फिर 7 दिया 21। ओ सर सही है ना, कोई गलत तो नहीं है? ठीक। अब 28 और 21 है, 28 और 21 है। और सर आपने तो बताया हो, जब ए और बी 2 व्यक्तियों का दिया है और जल्दी से काम करना हो तो फटाक से क्या कर दो, 28 × 21। एलसीएम कौन लेने बैठे, फटाक से कर दो 28 × 21 और दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना? दोनों को जोड़ देंगे तो 49। समझ रहे हो? हमने कहा कि दोनों को गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो। नहीं भी करोगे तो एलसीएम वाले से कर देना, आ जाएगा उत्तर। लेकिन सर ऐसा कर दिया, आसान लगा हमको, दोनों को गुणा कर दिया और दोनों को जोड़ दिए। इसी क्वेश्चनों के लिए हमने कहे थे फटाक से ऐसा कर देना। वरना अब जो एलसीएम लेगा तो पहले एलसीएम सोचेगा क्या होगा, उसके बाद इफिशिएंसी निकालेगा, उसके बाद जोड़ेगा, डिवाइड करेगा। जो 2 दिया है जल्दी से बन जाएगा तो कर दो ना जल्दी से। ठीक है, 7 तिया 21, 7 7 बार में, 7 से इसको काट दिए 4 बार में, 4 तिया 12, आपको उत्तर सही। ठीक है, बनेगा सभी से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। चलो अब थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन दे देते हैं, आपको बातों को समझना है और अच्छे से उत्तर देना है। क्या ट्विस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं सर? एक इसी कार्य का 7/5 काम 10 दिन में पूरा करता है। एक इसी कार्य का 7/5 काम 10 दिन में पूरा करता है, जबकि वह बी की मदद से इसी कार्य को करने में, जबकि वह बी की मदद से इतना ही कार्य करने में, जबकि वह बी की मदद से इतना ही कार्य करने में 3 दिन अधिक लेते हैं। ए किसी कार्य का 7/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी की मदद से इतना ही कार्य करने के लिए 3 दिन अधिक लेते हैं। तो बताइए यदि वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा?
12 ही सबका उत्तर आया है। चलो वो 12 की कमेंट डाली थी, हमको लगा क्या कमेंट है। ठीक, फिर से क्वेश्चन को रीड कर दे रहे हैं। ए किसी कार्य का 7/5 काम 10 दिन में पूरा करता है। ए बी की मदद से इतना ही कार्य 3 दिन अधिक लेते हैं, इतना ही कार्य करने में 3 दिन अधिक लेते हैं। ये दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? प्यारा सा क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने। एक हमारा मित्र है जो बोलता है साइंस के बस वीडियो भेज दिया कर, साइंस की बस वीडियो भेज दिया कर, साइंस में जो ऐसा चीज है ना जो रेलवे में ज्यादा आता है भेज दिया कर, पढ़ाई करूंगा। मतलब बढ़िया मजा है। डेडिकेटेड लोग कर लेते कहीं से भी, समझ रहे हैं, अगर पढ़ना रहता है। चलिए बताइए 11 सही 7/13। कैसे करेंगे पूजा जी आप? सर मैंने ऐसे किया है कि ए का निकला है और ए प्लस बी का दिया है। ए प्लस बी का 7/5 13 दिन में निकाला मैंने। फिर ए को माइनस कर दिया ए प्लस बी में से, तो बी का आ गया। फिर ए इंटू बी और ए प्लस बी कर दिया। गलत है? ठीक है, चलो देखते हैं। नहीं मतलब सही है, अब देखते हैं। ठीक, तो अभी आए क्वेश्चन पे। चलो सर क्वेश्चन पे चलो। अभी कैसे बनाओगे क्वेश्चन? क्या बनाए हो? बोले हो कि ए किसी कार्य का 7/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। फिर बोलते हो ए बी की मदद से इतना ही काम, ओहो सर इतना ही काम, ठीक, ए प्लस बी दोनों मिलकर इतना ही काम 7/5 काम इतने बोलता है 3 दिन अधिक लेते हैं। तो कहां से लेते होंगे अधिक? पहले से ही कंपैरिजन किए होंगे ना, तो 13 दिन में पूरा करते हैं। फिर आपका मन कहा कि सर इसका पूरा काम निकाल दिए, ठीक है, इसका पूरा काम निकाल दिए, क्योंकि पहले पढ़े हो इसलिए आपका दिमाग जल्दी चल गया, ठीक है। तो आपने कहा सर इसका हमने पूरा काम निकाल दिए। कौन सा? ये पूरा काम कितने दिन में करता है? 50/7 दिन में करता है। ये पूरा काम 50/7 दिन में करता है। ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 13 पंजे 65/7 दिन में। सर 13 पंजे 65/7 दिन में पूरा करेगा। तो इनका एलसीएम लिए कि केवल इसी को घटा दिए? इनका एलसीएम भी लिए कि केवल इसी को घटा दिए? ओ अभी एलसीएम से याद है एक और 7 आ जाएगा ना, 7 ही। कितना आ जाएगा एलसीएम? मतलब घटा दिए तो नीचे 7 ले लिए, ऊपर से माइनस कर दिए। सर ऐसे में ऊपर वाले कैल्शियम लेते थे ना फ्रैक्शन में शायद। ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं। रोहित का दिमाग सही चल रहा है सर। ऐसे क्वेश्चन में तो ऊपर वाले कैल्शियम लेते हैं ना, आपने सिखाए थे एक बार। बढ़िया, सही चला रहे हो दिमाग। उत्तर भी तो बताओ कितना आएगा? 28 से ही कुछ आएगा क्या? 28 सही आ रहा है कुछ। एलसीएम आपने ले ली इतनी जल्दी? बढ़िया है, बोला आ गया सर, उसमें क्या है। अच्छा 28 कुछ करके आ रहा है, 28 करके कुछ आ रहा है, 650 एलसीएम आएगा। अभी हम समझा देते हैं कि सर अब कैसे करना है। ठीक है, तो अब ये कि ए की इफिशिएंसी तो पता है, बी की इफिशिएंसी और पता चल जाए, मतलब ए का पता है बी का और पता चल जाए। तो देखो सबसे पहले तो आप काम मानते हो, सबसे पहले तो आप काम मानते हो ना। ये 50 है और वो 65 है, ठीक है। ये 50 है और वो 65 है, तो 50 का मतलब 5 × 10, 65 का मतलब 5 × 13। ये एलसीएम लेने का अपना अपना तरीका है, हम अपने तरीके से सॉल्व करें कि आसान हो जाए। सर एलसीएम लेना, बड़ा बड़ा नंबर है, 5 × 10, 5 × 13, जो कॉमन रहता है उसको सब में तोड़ दिया, 5 वो रहेगा ही रहेगा। जो एलसीएम होगा उसमें 5 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी भी नंबर ले लेते हैं। तो 10 × 13 का एलसीएम 130 हो जाएगा, मतलब फाइनली 13 पंजे 65, 650 एलसीएम। 650 एलसीएम आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे सभी कोई? सर इन दोनों का जो एलसीएम है वो 650 एलसीएम आ गया। हाँ सर 650 चल जाएगा एलसीएम, ठीक ना। कैसे निकाले वो दिखा दिए। अब मुझे निकालना है एक एक काम करने की क्षमता। जब ऐसा फ्रैक्शन में कभी डेज देना, अभी से सिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन अलग टाइप का ही रहता है, वो बुक में नहीं अवेलेबल रहता है, वो हमको कभी याद जाता है, कई बच्चों को पढ़ा पाते, कई बच्चों को भूल जाते हैं। क्योंकि क्या होना चाहिए, हालांकि नोट्स में ना 1 बाय 1 जो भी हम कभी पढ़ाते हैं बच्चों को, एक नोट्स में अच्छे की सब बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। तो कभी याद आ गया तो बता दी, नहीं आया तो फिर वो बच्चे भूल गए, लेकिन उन लोग कहीं ना कहीं से ले आएंगे। यहाँ कहीं फंसेंगे तो फिर पूछेंगे, लेकिन ये हो जाए कि पहले बता दो तो अच्छा रहता है।
तो ये है, हालांकि मैक्सिमम चीजें याद आ जाती, कभी भी आएगा ना ऑप्शन फ्रैक्शन वाला तुरंत याद आ जाएगा, अरे ये वाला क्वेश्चन भी करवाना है, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे क्वेश्चन में अभी याद आए कि फ्रैक्शन वाला करवाना है, तो फ्रैक्शन वाला यहीं से कर लो। क्या करवाना था फ्रैक्शन वाले में, मान लीजिए कभी भिन्न में दिन दिए हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, और कैसे क्या डिवाइड करेंगे, तो अभी से थोड़ा थोड़ा सीख लो। कभी भी भिन्न में अगर दिन दिए हो तो एलसीएम आप हमेशा ऊपर वालों का निकाला करोगे, जो ऊपर दिन दिए रहा करेंगे उसका एलसीएम निकाला करोगे, नीचे से कोई छेड़खानी नहीं करनी है एलसीएम निकालते समय। एलसीएम निकालते समय केवल ऊपर वालों के एलसीएम निकालना है, नीचे से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो नए बच्चे हैं वो और जल्दी समझ जाएंगे पुराने बच्चों से, क्यों, क्योंकि पुराने बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज आ गया। कौन सा एक्स्ट्रा नॉलेज, कि भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं। अगर 3/5 और 4/3 है ना, तो इसका एलसीएम का एलसीएम, ये हो गया फ्रैक्शन का एलसीएम, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ये हो गया एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ओ सर ये वाला इसका, तो इसका एलसीएम लेने का अलग तरीका है, तो बच्चा इसको भी ना वैसे ही एलसीएम निकालने बैठ जाता है, वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाने बैठ जाता है कि ऊपर वालों का एलसीएम निकालो, नीचे वालों का एचसीएफ निकालो, इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाता है, तो वहां फंस जाता है। तो वही हम बता रहे हैं, ये टाइम एंड वर्क है। यहाँ पर हमने कहा है एलसीएम बस निकालना जरूरी नहीं है, यहाँ तो वो नंबर मानते हैं जो दिए गए नंबरों से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर अपनी हम सुविधा अनुसार नंबर मानते हैं जो हमें आसान पड़े, कठिन करने के लिए थोड़ी ना ये चीज सीख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन में अगर आपको डेज दे तो एलसीएम केवल ऊपर वाले नंबरों का लेना है, प्रॉपर्टी मत लगाने बैठ जाना कि भिन्न निकाल तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं, बिल्कुल नहीं, निकाल लो उत्तर आएगा लेकिन वही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ऊपर वालों का एलसीएम ले लेना 650, 650 को 50/7 से डिवाइड करो, तो डिवाइड 650 को जब डिवाइड करना, एलसीएम तो ऊपर ऊपर वाले बस नंबर कर लेना, लेकिन जब डिवाइड की बारी आएगी तो पूरे से डिवाइड करना, जब डिवाइड की बारी आएगी तो पूरे से डिवाइड करना है। 650 को पूरा 50/7 से डिवाइड करना है जब डिवाइड की बारी आएगी तो। सर इसको इससे काट दिए 13 बार में, 13 सत्ते 91, ये हो गई एक एक काम करने की क्षमता, ठीक है। सर पूरा एलसीएम 650 था, 650 को डिवाइड तो पूरे से करने को बोले 65/7, 65/7, इससे इसको काट दिया आएगा 10, 10 हम 70, ओ आ गया सर, आ गया। एक एक घर, वही वाले घर पे, पुराने वाले घर पे, ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है 91, ए के कार्य करने की क्षमता 91 है। चलिए तो यहां पर आते ए के काम करने की क्षमता कितनी आई है 91, और दोनों के काम करने की क्षमता कितनी आई है 70। ओह गलती कर दिए हैं, ये गलत क्वेश्चन बना दिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग कहा हो, तुम लोग इतने होशियार नहीं निकले अभी तक, होशियारी लगाओ, बोलो सर गलत कर दिए हो, क्वेश्चन ही गलत बना दिए हो, ठीक है। बोल तो रहा था सर। अरे हाँ सर। हाँ चलो, तो ये हमने क्वेश्चन गलत बनाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, ये क्वेश्चन हमने गलत बना दिए लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, मान लीजिए ये, तो आपको इतना आ जाना चाहिए, इफिशिएंसी देखकर आप बताने लगो। एक बार हमने कौन से तो एग्जाम में देखे थे, डीआरडीओ का एग्जाम था कि किसी का एग्जाम था, बहुत बढ़िया था, तो उसमें क्वेश्चन जो आया था बड़ा मजा आ गया, हमने कहा ये पूछा थोड़ा नया क्वेश्चन, बच्चे फंस जाएंगे। उसमें ना ध्वस्त करवा रहा था, तो ये समझो, और ध्वस्त कराने का कॉन्सेप्ट पाइप और टंकी से लेकर उसने बनाया होगा, पाइप और टंकी का कॉन्सेप्ट लिया होगा, दिमाग में उसके चल गया होगा कि ध्वस्त करवाता हूं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों की क्षमता कम ना आए, लेकिन अगर काम करते हैं तो ज्यादा ही आना चाहिए। नहीं होता है कि अगर मम्मी अकेले काम करे तो वो काम 1 घंटे में कर ले, लेकिन अब छोटा सा बच्चा अलग रो रहा है घर के अंदर और काम भी करना है, तो कैसे काम हो पाएगा, देखो रहे, तो वो टाइम बढ़ा देता है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्या मतलब, अब उसको भी संभालना है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति काम कर रहा है और एक व्यक्ति काम का नाश कर रहा है, काम नाश ही बोला था उसने कि नाश करता है, या कम मतलब कि ध्वस्त करता है, ऐसा बोला था कि इतना ध्वस्त करता है। तो ध्वस्त करने का मतलब ये कॉन्सेप्ट पाइप और टंकी का आ गया। अभी क्योंकि बुक्स में जनरली मिलेगा नहीं आपको, तो हम पहले से ही आपके दिमाग में डाल दे रहे हैं, बात कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में टकरा जाएगा, या कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, लेकिन अभी जरूरी नहीं कि अभी मिल जाए। तो वो ध्वस्त करने का कॉन्सेप्ट भी आप माइंड पे रखिएगा कि ध्वस्त भी करते हैं, मतलब पाइप और टंकी का कॉन्सेप्ट यहां लगा देगा कई बार। अगर यहीं पर होता ना कि बी की मदद से वो कर, इसका मतलब बी सत्यानाश कर रहा है काम का, बी पानी को खाली कर रहा है, बी नल टंकी को खाली कर रहा है, बी आदमी तोड़ा ताड़ी मचा रहा है, वो काम कर रहा है, बिल्डिंग जमा रहा है, वो तोड़ दे रहा है, गिरा दे रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक, समझ क्यों नहीं। तो ये जब कम आ रही है तो इसका मतलब समझ जाना कि बी के काम करने की क्षमता माइनस में है। अगर मान लीजिए हम बोले नहीं हमने सही क्वेश्चन बनाया है,
तो फिर आप भी होशियारी दिखाना, बोलना इसका मतलब पक्का है कि बी काम करवा नहीं रहा है, काम का नाश कर रहा है वो, समझ पा रहे हो, काम को ध्वस्त कर रहा है, काम बिगाड़ रहा है वो। ए के काम करने की क्षमता 91 आ गई है और ए तथा बी के काम करने की क्षमता 70 आ रही है। कम कैसे आ रही है? कम आ रही है, इसका मतलब इन लोग का जो कॉन्सेप्ट है, भले टाइम एंड वर्क में डाल दिया है एग्जामिनर ने, लेकिन समझना भी, कहीं खुद ही से गलत नहीं ले आना, ठीक है। एक पेपर में गया था, फैक्ट्री का पेपर था, शायद बहुत पहले की बात है, 2014-15 नहीं 14 या 17 16 17 18 कितनी की होगी, 18-19 की होनी चाहिए, ठीक है, 18-19 की बात होगी या उससे पहले की 17-18 की। तब पेपर देने गए थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का। अब लड़की पढ़ी उस समय क्या है, तो पढ़ी तो वो खड़ी हो गई, सर एक क्वेश्चन गलत है। वो ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे अक्सर, तो एक क्वेश्चन गलत है, मेरे सर हम पढ़े हैं क्वेश्चन गलत आ रहा है। तो बोलता ठीक है बैठ जाइए, अभी बुला देंगे सर को, अगर गलत हो तो आप देख लीजिए। नहीं सर ये गलत है ना, क्वेश्चन ही गलत है। फिर वो आया, ठीक है पढ़ा, पढ़ के बोला नहीं क्वेश्चन तो सही है। तो हमने पढ़े, उसमें ट्विस्ट कर दिया था थोड़ा सा क्वेश्चन में, अब भूल गए क्वेश्चन क्या था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया था, वो पढ़ के गई थी, लेकिन हमने कहा उसका कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। उसने जो पढ़ी तो मतलब नहीं हम पढ़ कर आए हैं, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो खड़ी हो गई, क्वेश्चन गलत है, अरे गलत है तो ठीक है, अब कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हो गया अलग अलग। और कईयों का हमने देखे, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो किताब में लिखा वही पूछा हो। कई बच्चे इंटरव्यू की किताब लेते हैं, इंटरव्यू की किताब लेने का मतलब ठीक है वो एक आपको स्किल देती है, लेकिन वहां पर प्रेजेंटली आपसे क्या पूछ लिया जाए आपको खुद नहीं पता होता है, वो तो एक आइडिया देती है। लेकिन कई बच्चे पढ़कर आते हैं, फिर ये ना हो जाए, ये तो वो बच्चे हो जाएंगे इस तरह के जो इंटरव्यू की किताब पढ़ के गए, वहां पर जाके कुछ और क्वेश्चन कर लिया तो बोलेगा अरे ये तो किताबे में नहीं लिखा था, ठीक है। तो मतलब उसको देख के हमको ये बात याद आ गई कि मान लो अगर इंटरव्यू की किताब पढ़ के आई होती और उसमें ये सब दिया रहता, अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछते कुछ और पूछ लेते तो ये बोलती नहीं ये तो किताब में नहीं थे, ये तो हमने पढ़ के नहीं आया, ठीक है। चलो ठीक, तो अभी आ रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या कॉन्सेप्ट पहले बता दे रहे हैं हम आपको कि अगर ये दोनों काम करने वाले हैं और अगर एफिशिएंसी कम आ रही हो, सामने वाला बोल रहा है नहीं क्वेश्चन सही है या हम बोल रहे हैं क्वेश्चन सही है, तो आपको क्या बोलना है, इसका मतलब माइंड लगा लेना है, पक्का एक काम को नाश कर। हालांकि ना इस क्वेश्चन में देता है, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने अपने मन से दे दिए थे ना, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि वो कमी कर रहा है तो वो खुद ब खुद आपको बोलेगा कि गेम को मार रहा है, ठीक है। गेम का क्वेश्चन बोल देगा कि एक आदमी कोई गेम ही ले लेगा कि PS2 गेम, PUBG जो इतना क्रेज पे चल रहा था उसी का कोई गेम होगा, इसी में होगा एक काम करता होगा और एक उसको कुछ कुछ कर देता होगा। तो इस तरह के कोई से भी क्वेश्चन टेस्ट में आ सकते हैं जो बोलेगा एक काम कर रहा है और एक काम बिगाड़ रहा है। तो ये क्लियर हो जाएगा, ये वाला क्लियर है कि नहीं, काम करना और काम बिगाड़ना क्लियर है। तो बी के जो काम बिगाड़ने की जो क्षमता आएगी पाइप और टंकी के कॉन्सेप्ट से वो आएगी -21 की। बी के काम करने की जो क्षमता आएगी वो -21 की आएगी, ठीक ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं? सभी के माइंड में क्लियर है? पूजा क्लियर है जो बात समझाना चाह रहे हैं कि बी के काम करने की क्षमता माइनस में आएगी, ये पाइप और टंकी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दीपक पुरानों को तो क्लियर होना चाहिए क्योंकि समझा के पाइप और टंकी। इनको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्या करोगे, चलो अभी बताना। हाँ बोलो दाहिया, ये माइनस वाली जी देखो मोबाइल चालू करके भागा, वरना अब तक माइक ही चालू कर लेता। बोलो। यही हूँ सर। हाँ हाँ ठीक, अच्छी बात। तो ये इफिशियंसी नेगेटिव में कैसे आई, क्लियर है ना? जब ए अकेला उस काम को 91 की क्षमता, ए अकेले की क्षमता 91 की है और ये भी दोनों मिलकर 70 काम कर रहे हैं। वाह, ये अकेले 91 काम कर ले रहा और ये भी दोनों मिलकर केवल 70 काम कर पा रहे हैं। तो पक्का क्या किया है, बी कम काम कर रहे हैं, बी घटाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ए अकेले की क्षमता 90 है तो बी की क्षमता कितनी है कि दोनों की क्षमता 70 हो गई। ऐसे जिनको नहीं समझ में आता उनको ऐसे समझा दे कि अकेले की क्षमता 91 है, ये अकेले की क्षमता 91 है तो बी की क्षमता कितनी है कि दोनों की क्षमता मिलाकर 70 आ रहा है। तो बी माइनस में काम कर रहा है, बी काम ही नहीं कर रहा, बिगाड़ रहा है। ठीक, क्लियर है ना? ओके रोहित आकांक्षा वाला क्वेश्चन बन गया सर। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो। नल पाइप टंकी वाला क्वेश्चन बन गया जी। हाँ वही नल पाइप टंकी का क्वेश्चन बन गया, लेकिन वो मैन के रिस्पेक्ट में भी आ जाएगा तो घबराना नहीं। हाँ बोलो मदन, क्या पूछ रहे हो? सर 65/3 भी होता तो भी ऐसे एलसीएम देते। हाँ 65/3 तो भी आप एलसीएम लेते। जब भी फ्रैक्शन में फंस जाओ ना, कभी भी अगर फ्रैक्शन आएगा तो आपको क्या करना है, हमेशा ऊपर वालों का एलसीएम लेना। कभी भी कोई सही फ्रैक्शन हो जाए, 5/3, 2/4 या 2/7, तो एलसीएम क्या लेना है आपको, 2/5 ना। एलसीएम हमेशा ऊपर वालों का लेना, उसके सिस्टम से करवा देंगे ऐसे 2-4 क्वेश्चन बाद में, ठीक है। तो अभी क्लियर है, ये नेगेटिव की एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि काम बिगाड़ने का। चलो सर छोड़ो ना इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सुधार देते हैं, ये काम ना, ये वाला जो है यहाँ पर बस इसको चेंज कर दे रहे हैं।
इस क्वेश्चन को हम सुधार देते, इस क्वेश्चन में हम ये कर दे रहे हैं कि ए 7/5 काम 13 दिन में करता है। ए क्या क्वेश्चन सुधार लेंगे, वहां पर जो भी त्रुटियां उनको देख लीजिएगा। ए 7/5 काम 13 दिन में करता है। इसको क्या कर दो, इसको 13 दिन कर लो बस, ठीक है। नहीं इसको रहने दो। ए शॉर्ट में लिख लेना, या बोल रहे हैं तो रिकॉर्डेड तो हो ही जाएगा कि ए 7/5 काम 13 दिन में पूरा करता है, जबकि वह बी की मदद से, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं सभी के दिमाग में? ए 7/5 काम 13 दिन में करता है, जबकि वह बी की मदद से इसी काम को करने में 3 दिन कम लेता है। क्लियर हो रहा है? तो ये हो जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, अब सही है। ए 7/5 काम 13 दिन में पूरा करता है, जबकि इतना ही काम करने में जबकि बी की मदद से इतना ही काम करने में 3 दिन कम लेता है। कम बोल रहे हैं, 3 दिन कम लेता है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद ऐसे ही करना सिस्टमैटिक, यही आएगा सिस्टमैटिक। आप देखोगे कि ए अकेले की क्षमता कितनी है, ए अकेले की क्षमता 70 है, ए बी दोनों की क्षमता 91 है। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन है तो ए अकेले की क्षमता 70 है, ए बी दोनों की क्षमता 91 है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे 21 आएगा, आप इन दोनों को माइनस कर दोगे 21 आएगा। फिर मुझे पता है कि ए के काम करने की क्षमता कितनी, ए और ए के काम करने की क्षमता कितनी है 91, बी के काम करने की क्षमता कितनी है 21, तो 91 प्लस 21, ओह 70 ना, 70 प्लस 21 तो कितना आ गया 91। फिर से बोल रहे हैं, ए के काम करने की क्षमता 70, बी के काम करने की क्षमता 21, दोनों की क्षमता जुड़ गई तो 91 ये आ गई। क्षमता से जितना भी काम है डिवाइड कर दो, तो इन लोगों को कितना टाइम लगेगा, ए बी को कितना टाइम लगेगा 650/91, ए बी को कितना टाइम लगेगा 650/91। कर दिए ना गलती कैसे कर दिए, लॉन्ग मेथड। वो आपको इतना इलायची जैसा क्वेश्चन दिया था और आप उसको ना जाने बड़ी वाली इलायची बना दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना छोटा सा आपको दिया था क्वेश्चन और आपने उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बना के रख दिया। वो चाह ही रहा था ऐसा कुछ फंस जाओ आप, और आप फंसे गए उसमें। मान लो अगर ये क्वेश्चन सही हो गया है, अब पहले से सही कर दिया तो बोल रहे हो तुम्हारा माइक 7 सही 13/91 आंसर आ रहा। हाँ 7 सही 13/91 सही है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हो सकता सही है 7 सही 13/91, हाँ सही होगा। हम क्या समझाना चाह रहे हैं उस पर गौर फरमाइए। ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा 7 सही 13/91 है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। चलो ठीक, मतलब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, हम जो ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दो। हम ये कह रहे हैं कि आपने इस क्वेश्चन को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। पहले ये बताओ, ये वाला क्लियर हुआ? सॉल्यूशन सभी को क्लियर है? मदन ये क्लियर है क्वेश्चन? सॉल्यूशन क्लियर है कि पहले तो हमने परफेक्ट डेज बनाए, डेज बनाना सिखा दिए थे, ऐसे और ऐसे डेज बनते हैं। एलसीएम बोल दिए, ऊपर वालों का लेना है, ले लिए। डिवाइड करने की जब बारी आती तो केवल ऊपर वाला ध्यान नहीं दे रहा है, पूरे से डिवाइड करते, पूरे से करवा दिए। नए वालों के लिए ऐसा करवाए हैं, ठीक है। एक एक काम करने की क्षमता दोनों के काम करने की क्षमता इतनी, और ये अकेले के काम करने की क्षमता इतनी, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों से मिलकर काम कराना था, तो दोनों से मिलकर हम देखिए ए की क्षमता इतनी है और बी की क्षमता निकाल दी 21 है, दोनों से मिलकर 91 करवा दिए काम, ठीक है। चलो दाहिया क्लियर है ना? सॉल्यूशन सभी को क्लियर होना चाहिए, जिसको नहीं है वो पूछ ले। दीपक, पूजा, रोहित, आकांक्षा, ठीक है। इन सभी को, अनु को, सभी को ये क्वेश्चन होना चाहिए जितने भी लाइव है अभी, ठीक। तो आंसर तो बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 650/91 बिल्कुल सही है, लेकिन आपने क्वेश्चन को जबरन इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। क्वेश्चन कितना आसान था, क्वेश्चन कितना प्यारा था। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पूजा पढ़ो क्वेश्चन को, मार्कर में ही खत्म कर पढ़ो पूजा क्वेश्चन को। एक किसी काम का 7/5 भाग 13 दिन में करता है, और A + B उसी काम का 7/5 भाग 1 से 3 दिन कम में करते हैं, मतलब 10 दिन में करते हैं। तो B अकेला कितने दिन में करेगा? ओहो, बी अकेला बोले थे हमने, दोनों मिलके बोले थे। अगर बी अकेला बोले तो, अगर बी अकेला बोले हैं तो 21 से डिवाइड करवाइए। अगर हमने बी अकेला बोले तब तो आपने जो खिचड़ी बनाई है, पूरा जो समझाया वो बिल्कुल सही समझाया। अगर आपने बी बस का पूछो बी अकेला कितने दिन में करता है, तब तो हमको ये करना पड़ता,
तब तो हमको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता। अगर बी अकेले का पूछो तब तो ये थोड़ा सा मदद करता। बी की इफिशिएंसी 21 है। आपने बोला बी की मदद से। हाँ नहीं, फिर लास्ट में बोले हैं कि दोनों मिलकर, नहीं वो नहीं पूछ रही, ये पूजन है ना, लास्ट में दोनों मिलकर की जगह पर बोल रही बी अकेला। तो अगर बी अकेला बोले हैं, मान लो कि बी अकेला बोले हैं, तब तो ये करना पड़ेगा और इससे उत्तर ले आना 21 आ जाएगा। बी की इफिशिएंसी डिवाइड कर देना पूरा काम 650, डिवाइड कर देना पूरा काम 650 आ जाएगा। लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना था, आपको जो करना था उस पर ध्यान देते हैं। यहां देखिए, यहां देखिए और क्वेश्चन को देखिए, समझिए। बोलिए आप किससे बुलवाते हैं? पूजा ही बोलेगी, ठीक, बोलो पूजा। ये क्या है, ये क्या है, ये दो, ये कौन है, ये कौन है? ये ए है। हाँ ए, पूरा बोलो इस लाइन को। ए किसी काम का 7/5 भाग 13 दिन में करता है। इसके बाद तुमने ये क्या निकाल ली हो? ये इसका 1 दिन का काम है। ओहो, ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक आ रहा है काम सभी के कितने दिन दिमाग? में करेगा? हाँ पूरा काम, एक पूरा काम इतने दिन में करेगा। ये बातों को समझो, प्रैक्टिकली हो जाओ एकदम, कि कहीं से कुछ भी पूछ लो सर, जो हमने सीखे हैं उसमें से कहीं से भी पूछ लो, सब बन जाएगा। ठीक है कि 7/5 काम 13 दिन में है, मुझे तो पूरा काम चाहिए। तो इससे आपने ये जो निकालो, ये 1 दिन का काम है, ये पूरा काम सर इतने दिन में होगा। ए अगर अकेले काम करेगा तो वो पूरा काम इतने दिन में कर देगा। क्लियर हो रहा है सभी को? फिर से बोल दे रहे हैं, 7/5 काम 13 दिन में करेगा, पूरा काम निकालना है। तो पूरा काम के लिए डिवाइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो पूरा काम आ गया इतने दिन में। ठीक, बहुत बढ़िया बोले। इसको बोलो जरा पूछो। और ए प्लस बी 7/5 काम 10 दिन में करते हैं, तो पूरा काम करेंगे 50/7 दिन में। 7 दिन में। और फिर पूछा क्या था आपसे? ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? और आंसर यही आ और गया ये तो। क्या सर? ये है क्या, ये जो निकाले वो क्या है? ये ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, वो है ना पूरा और काम। पूछा क्या है? हाँ, और पूछा क्या है? और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे उस काम को। तो दोनों बात एक ही बोला है कि नहीं सर अलग अलग बात है? कैसे बोल दिए एक अलग अलग बात है, ऐसा कुछ? ये नहीं सर दोनों बात एक ही है। सेम है, लग तो आंसर सेम ही है रहे हैं। सब सेम दोनों है। बात सभी को क्लियर हुआ ना? क्योंकि आपने ये निकाला ए प्लस बी 7/5 काम 10 दिन में करते हैं, पूरा काम इतने दिन में करेंगे, और आपसे वही तो बात पूछा था उसने। ये सब बात केवल दिखावे की बात थी, आपसे इतनी निशान बात ही तो पूछी थी कि ए प्लस बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। निकाल दिए हो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ये है पूरा काम 7 सही 1/7 दिन में करेंगे। इतना आसान क्वेश्चन है, पूरा काम कितने दिन में करेंगे। देखिए और पूछिए। हेलो, हाँ, नहीं 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 मालूम। ठीक। बोलिए, बन जाएगा? हो गया ना? क्लियर, क्लियर हो गया? हाँ यस सर, सर। यही आंसर है। ए प्लस बी इतना काम इतने दिन में, तो पूरा काम इतने दिन में। और यही क्वेश्चन पूछो, और ये क्वेश्चन में बनने वाले बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। जिनसे बनता है ना क्वेश्चन, वही ये छोटी मोटी गलतियां ज्यादा करते हैं, ध्यान ही नहीं दे पाते हैं क्वेश्चनों को, और फिर वही पूरा पूंजी पुटरा बना देंगे, पूरा सारी चीजें कॉम्प्लिकेट बना देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर वहां पर फंस जाएंगे। ठीक है, वही तो पूछा था कि पूरा काम कितने दिन में, तो यही उत्तर है, फटाक से बोल देना। इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। हमने देखा, अच्छा ए 3/5 काम बोलेगा, ए 3/5 काम 7 दिन में, और बोलेगा तथा शेष काम, तथा बी की मदद से शेष काम, ऐसे ही बोल देगा, तथा बी की मदद से शेष काम। तो शेष काम का मतलब 2/5 काम। कैसे कैसे क्वेश्चन बोलेगा, पढ़ दे रहे हैं। ए 3/5 काम 7 दिन में, तथा बी की मदद से शेष काम 2 दिन अधिक लेता है, 1 दिन कम लेता है, इस तरह की बातें बोल देगा। इस तरह की बातें बोलेगा ए 3/5 काम 7 दिन में, और बी की मदद से शेष काम 2 दिन कम लेता है, 2 दिन कम लेता है तो 5 दिन में। बताइए दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? बताइए दोनों मिलकर पूरा काम, 2/5 काम 5 दिन में, तो पूरा काम दोनों का ना पूछ रहे हो, बोल भी रहे थे तुम लोग दोनों, तो दोनों मिलकर पूरा काम यहीं से देगा 5 में 25/2, 25/2 दिन।
हमें ऊपर की निकालने की जरूरत नहीं, ये तब लगा पाओगे जब आपके बनने से ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपके साथ होगा, लॉजिक भी आपके काम करेंगे, इंस्टेंट डिसीजन ले पाओगे तो हो जाएगा, है ना, तब ये सारी चीजें फट से बन जाएगी, वरना थोड़ा फिर प्रैक्टिस करता है। हेलो, नॉइस वाला साउंड आता है। हाँ बोलो मदन, तुम लिख दो मदन, अगर छोटी बात है तो, और बड़ी बात है तो बोलो, बोलो मदन। सर इसके पहले लंबा वाला मैं नहीं किया था। वो हमने बताए थे, वो तो एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट वो है कि बच्चा कहीं ये सब डिसीजन ना करने लगे, ऐसा सब करने लगे। वो तब होता है जब तुमसे कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी बात पूछ ले, तब आप वो कर लेना। अगर मान लो कुछ का कुछ ट्विस्ट कर रहा है क्वेश्चन में, कुछ फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो बड़ा वाला किए थे ना मेथड, उससे आप हर चीज को डिस्क्राइब कर दियो अच्छी तरह से, आपके माइंड में हर एक चीज वहां पर डिस्क्राइब हो जाएगी कि इफिशियंसी इतनी है, इसकी इफिशियंसी इतनी है। क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट कर रहा है तो पूछ लोगे, लेकिन क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट नहीं थी, छोटी सी बात पूछा था, बस वो फंसाना चाहता था। अब बच्चे जो सीखे हैं वो पूरा करने लगे कि कहीं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, तो पूरे ही सॉल्व करने बैठ गए, पूरा सॉल्व करने बैठ गए, उत्तर तो आएगा, लेकिन उन्होंने 2 मिनट ले लिया, 1.5 मिनट ले लिया, 2.5 मिनट, 3 मिनट ले लिया, और किसी बच्चे को बना तो उसने 2-4 सेकंड में सॉल्व कर दिया। जिस बच्चे को ये याद था कि इतनी सी तो बात पूछा है, वो तो यहीं से बता देंगे, तो यहीं से देखकर बता दिए, इतना बोल दिए। अब किसी ने पूरा करने लगा, जब वो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आए तब वो कर रहा है, वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था। ये तो बस जो पूछा उसके हिसाब से हमने जल्दी बता दिया, हमको क्या करना है, किसकी क्या है, मतलब निकालने को तो निकाल देंगे, लेकिन हमको क्या जरूरत है, जब इतनी आसान बात है हम क्यों निकालने जाए, ए की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी कितनी है, ये सब की क्या जरूरत है। आपको फट से बोला है, मान लो कि पूरा रिलेशन तो ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन रहता है कि ए बी का पापा है, सी माँ है, उसकी नानी की चाची की लड़की है। तो इस तरह की जब बातें आती है तो हम क्या ध्यान देते हैं, बस ये ध्यान देते हैं कि किसका किससे संबंध पूछा, बाकी सब जाने दो ना। पूछोगे तो बता नहीं देंगे कि ये इसकी मामी लगती है, इसकी चाची लगती है, ये इसकी बेटी लगती है, इसका बेटा लगता है, ये इसकी दामाद लगता है, नहीं बता देंगे। लेकिन हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि क्या किससे किसका संबंध पूछा है। ठीक उसी प्रकार से ये प्रश्न है कि इससे निकालने को बहुत सारी चीजें निकाल दोगे, लेकिन आपसे केवल जो पूछा है उसको बताओ ना तुरंत, ये सब क्यों करने रहे हो। तो वही चीज बता रहे हैं कि इंस्टेंट डिसीजन जो पुराने वाले बच्चे होते हैं वो नहीं ले पाते हैं, और फटाफट पूरा पूरा सिस्टमैटिक सॉल्व कर देते हैं। जो पूछा है खट से वही उत्तर दो, और कुछ नहीं। ठीक है, हो गया क्लियर भाई सभी को? इसका 12.5 आ रहा है नीचे वाले का। 12/2 बोल नहीं दिए, ये 5/25 डिवाइड बाय 2, 25/2 12/2। ठीक है, बन जाएगा ना, सभी से मिटा दें। ओके, मतलब 12 से 1/2। ज्यादा दिन क्यों लग रहा है दोनों काम करने में? क्या बोल रहे हो? ज्यादा दिन लग रहा है ना, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। हाँ, कम दिन लग रहा है, ज्यादा दिन लग गए। अच्छा, इसमें कुछ ज्यादा कॉमन सेंस लगा लिया क्या? 3/5 काम 7 दिन था, 7 दिन दिए थे ना, कि कितने दिन दिए थे? 5 दिन, 7 दिन दिए थे। 7 3/3, तो ये हो गया 11 से ही 1/11 से ही 2/3 दिन। कहाँ कम आया? पूरा काम देखो कि 3/5 काम 11 से ही 2/3 दिन, ये किसका है? ए का। और दोनों का पूरा काम कितने दिन आ रहा है? दोनों का पूरा काम आ रहा है कितने दिन? बोलो, 12 से ही आ गया क्या? 12 1/2। हाँ, तो फिर ये भी गलत बना दिए सर आपने, ये क्वेश्चन भी आपने गलत बना दिए कि बताइए ए अकेला पूरा काम करेगा तो 11 से ही 2/3 आ रहा है, और जब दोनों मिलकर काम करें तो 12 दिन। ये भी क्वेश्चन आपने गलत बना दिए, तो हो गया, गलती हो गई, फिर बना दिए गलत, है ना। ये क्वेश्चन वैसा कर देना, मतलब ये भी क्वेश्चन गलत है, क्लियर हो रहा है। बाकी निकालते कैसे उस पर ध्यान दीजिए, हम क्योंकि वो बनाना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं बनाए होंगे लॉजिक। उसको क्या कर दो, 3 दिन कम कर लो, 3 दिन कम कर लोगे तो 2/5 काम 3 दिन कम, तो ये हो जाएगा 4 20/2। हाँ, ये सही है, 3 दिन कम कर लो, सही सेट होगा क्वेश्चन। ठीक है, 3 दिन कम कर लो, सही क्वेश्चन सेट हो जाएगा कि 3 दिन कम है। बाकी हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम आपके माइंड। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। अच्छा ठीक, तो हम अभी उस पर ध्यान दिला रहे हैं कि आपको। हाँ बोलिए पूजा। सर इसमें a/b/a+b नहीं लगा सकते, तो ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें तो ऑलरेडी दिया है ना पूजा, देखो ना, दोनों का दिया हुआ है, तो फिर हम क्यों करें a into b? वो तो तब माइनस करेंगे तो निकल जाएंगे ना उसके डेज। क्या बोल रहे हैं आप? अगर a+b से a का माइनस करेंगे तो b के डेज नहीं निकल के आएंगे। तो b की इफिशियंसी निकल के आएगी, डेज थोड़ी ना, b की इफिशियंसी ना निकलेगी। अच्छा। फिर आपको पूरे डिवाइड कर, है ना, b की इफिशियंसी निकल, फिर पूरा डिवाइड करना पड़ेगा आपको, समझ गए?
ठीक, यस सर, तो अगर यस इसको सर। माइनस, तो ये सारी चीजें हो जाती है, माइंड में आता है कई बार। तो ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, वो ट्विस्ट वाले क्वेश्चन भी आपको करने रहेंगे। चलो अब आए इस पर आए क्वेश्चन पर। चलो ठीक है सर, आ गए, ये सारी चीजें आपने क्लियर करा दी। कभी भी फ्रैक्शन का आएगा, फट से ऊपर वाले को काट के इधर गुणा करके पूरा काम लिख देंगे, ऊपर से ऊपर वाले को काटेंगे पूरा काम लिख देंगे। देखेंगे क्वेश्चन ने क्या पूछा, उसके बाद उत्तर देंगे फटाक से। देखेंगे क्वेश्चन ने क्या पूछा, उसके बाद उत्तर देंगे। अक्सर क्या होता है, ए और बी का दे देता है, दोनों का पूछता है, वरना दे देगा ए प्लस बी, वरना क्या दे देगा, ए प्लस बी, दोनों का दे देगा इस तरह से क्वेश्चन में। ठीक है, और ए अकेले का दे देगा और बी अकेले का पूछेगा, और एक भी हमने क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछे हैं। ठीक है, वो ऐसा भी कई बार पूछ लेता है ऐसे फ्रैक्शन में। और रियर मतलब कि ट्विस्ट, वो हमेशा जब फंसाने की बात होती है तो वही क्वेश्चन ज्यादा देता है, या तो ए अकेले का दे देगा और फिर उसके बाद बोल देगा दोनों मिलकर, ठीक ना, और कि शेष काम रिमेनिंग वर्क से दे देगा, और फिर बच्चा फंस जाए, वैसे ही करने बैठ जाए। ठीक है, और आपसे फटाक से बन जाना चाहिए, और पूछता है फिर ए प्लस बी, ऐसे पूछ लेगा। बोला है ए से इतना काम इतने दिन में, ए बी की मदद से इतना काम इतने दिन में, तो बताओ दोनों कितना काम। तो हमें दोनों से बताना, तो केवल यही लाइन उत्तर दे देती है इस क्वेश्चन में, तो यही लाइन बस उत्तर दे देते हैं, अब भी सीखे होना। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो खैर करना भी पड़ेगा सर, दो ना एक क्वेश्चन ऐसा करना है हमको, बी वाला करना है, क्वेश्चन दे दो तो दे देते हैं। ये वाला तो करवा दिए ना, दो क्वेश्चन करवा दिए, उत्तर दोनों के गलत आए थे पहली बार में, दोबारा हमने सुधरवा दिए। ठीक है, देख है, चलो ठीक, ऐसे क्वेश्चन दो थोड़ा, ऐसे क्वेश्चन की हम बी का भी निकालें। तो लो भाई क्वेश्चन करो कि ए तथा बी मिलकर 3/5 काम, ए तथा बी मिलकर 3/5 काम 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3/5 काम 4 दिन में पूरा करते हैं। शेष काम ए अकेले करने में ज्यादा दिन देते ताकि गलत ही ना हो। ठीक है, ए अकेले करने में 12 दिन लेता है, चलेगा ना, कि गलत तो नहीं हो जाएगा, चलो हो जाएगा, सही होना चाहिए, 12 दिन लेते, नहीं तो फिर गलत आएगी, इफिशिएंसी गलत हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, इस 4 को और इजी कर दे क्या, 4 को इजी कर दे कि नहीं सर रहने दो, फ्रैक्शन में भी रहने दो। देखिए हम फ्रैक्शन इजी कर देते हैं, रहने दीजिए सर, कर लेंगे। 18 कर देते हैं। 3/5 काम 18 दिन में, और इसका कर देते हैं 24 दिन में। ठीक, दे दिया भाई, जरूरत 24 हमको लग रहा है ना ज्यादा हो जाएगा, कितना कर देते हैं 24 ना करके तो 48 डेज कर देते हैं, 48 डेज। अब शायद सही हो पूरा जाए। काम है ना सर, शेष काम, शेष काम ए तथा बी 3/5 काम 18 दिन में, ए शेष काम 48 दिन में, बी अकेले पूरा काम कितने दिन में, बी अकेले पूरा काम कितने दिन में। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? कौन सा, इसमें यस सर। ए इतना काम इतने दिन में, बी इतना काम इतने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में, ये पूछा था। ए इतना काम इतने दिन में, बी इतना काम इतने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में। बोलो जल्दी से। 40 ठीक, 40 सर अब आसान है, बता देंगे हम फटाक से सर। ठीक है, बढ़िया, बता दीजिए। चलो, तो यहाँ पर सर बोलते हो कि ए तथा बी मिलकर 3/5 काम 18 दिन में, और ए शेष काम मतलब हम सर जानते हैं 2/5 होगा पक्का, शेष बोले हो, ऐसे इतना ही नहीं बोले हो, पूरा नहीं बोले, शेष बोले, तो शेष जैसा बोलेगा वैसा करना, फंसने की कोई गुंजाइश नहीं है आपको। ठीक है, टाइम एंड वर्क में 3 से काट दिए इसको 6 बार में, 6 पंजे 30 दिन पूरा लेगा, एक पूरा काम करने में 30 दिन। ए तथा बी शेष काम को इससे काट दिया इसको, तो आ गया 24 पंजे कितना हो गया, बोलिए जल्दी से। 100 कितना, कुछ आया क्या, 120 कितना हो गया बताओ। 120 सर। 120 सर। चीज है, एलसीएम ले लो फटाक से, एलसीएम ले ली कितना 120, इसके काम करने की क्षमता 4, इसके काम करने की क्षमता 1। अच्छा, दोनों की क्षमता 4 है और अकेले की क्षमता 1 है, इसका मतलब बी के काम करने की क्षमता 3, इसका मतलब बी के काम करने की क्षमता 3। अरे इसके बाद तो वो भी कर सकते रहे तुम लोग, कई लोग लगाते हैं कि ए इंटू बी, जब दोनों का दिया रहता है तो कई लोग लगाते हैं ए इंटू बी और दोनों को घटा देते हैं, दोनों का दिया एक का दिया घटाते हैं तो घटा देते हैं, लेकिन ये सब बाद में धीरे धीरे खुद सीखना ये सब चीजें। ठीक है, तो बी की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 3 है, तो 3 की क्षमता से पूरा काम कितना है 120, पूरा काम है 120, 3 की क्षमता से कराना है 40 दिन, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो 40 दिन बिल्कुल सही उत्तर है। अब आ जाओ, आर एस अग्रवाल का 15वां क्वेश्चन, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं।
क्वेश्चन ले आते बड़ा मतलब गोलमोल हो जाते हैं। देखो अभी खट से बताओगे, अभी खट से उत्तर बताओगे, मार्कर में इंक डालना है वो बाद में डाल देंगे, रेड से ही लिखवा देते हैं। किसी कार्य का 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। किसी कार्य का 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। किसी कार्य का 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की मदद लेता है। उसके पश्चात वह, ये ए था, देख लेना लिखा हुआ। ठीक रहने दो। ए 7/10 काम 15 दिन में करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से, ठीक है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से ए किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। नो ब्लैक इंक नहीं दिख रही। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर, पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 13/1/3। 40/3। 40/3। बात है। आ रहा है सभी का? दिमाग चला पा रहे हो? किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं है। 40/3। बढ़िया, यस एक सर, 13/1/3। हाँ समझ गए। ये कब समझे? क्योंकि इंस्टेंट करवाए हैं अभी, इसीलिए तुरंत दिमाग में आ गया। वरना बच्चे वही करते, सीखने के बाद ये मिस्टेक होती है। वरना क्या करते हैं बच्चे, वही करते हैं, यहाँ पर बी की इफिशिएंसी निकालने बैठ जाते हैं। उनके दिमाग में पहले से सेट होता है, और जरूरी भी है, सेट होना जरूरी भी है, लेकिन इसी सेट के साथ आपके साथ वो ना खेलता है एग्जामिनर। कि बच्चों को जल्दी जल्दी में ये गलती कर देंगे बच्चे, ऐसा। चले क्वेश्चन करेगा? बिल्कुल सर, करवा दीजिए। क्वेश्चन बोलता है किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिन में करता है और बी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी ना हुआ, बी की सहायता से मतलब ए प्लस बी ना हुआ, ए प्लस बी की सहायता से शेष कार्य का मतलब सर 3/10 काम कितने दिन में करता है? 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 4 दिन में करता है। तो अब बोलते हो ए दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में? ओ कितना अच्छे हिंट दिए हो। बोले हो कि ए प्लस बी मतलब दोनों कर रहे हैं, हेल्प से कर रहे हैं, मतलब दोनों काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 3/10 काम 4 दिन में करते हैं। तो क्या पूछता है कि दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहीं से निकाल देंगे पूरा काम ए प्लस बी 3/10 काम जब 4 दिन में करते हैं तो पूरा काम कितना? 10 का 4 से इंटू कर दिए, 40/3 दिन में। लो हो गया उत्तर, 40/3 दिन हो गया उत्तर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बन जाएगा 40/3 दिन, सही उत्तर है। ठीक, आ गया, क्लियर हो गया सभी को? ये 40/3 दिन बिल्कुल सही उत्तर है। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, सभी को क्लियर होनी चाहिए कि 40/3 बिल्कुल सही उत्तर है। बन जाएगा 40/3 का कैसे क्या? ठीक। अगर तो मान लो सर बी का पूछ लिया होता, तो मान लो सर बी का पूछ लिया होता तब क्या करते? जरा बता दो बी का कितना आएगा। चलो सर ये तो सीख गए, समझ गए कि जल्दी से हम उत्तर दे दिया करें, लेकिन मान लो बी का पूछ लेगा तब क्या करेंगे? ए पूरा काम, ए का तो पूरा काम निकाले ही नहीं है सर। ठीक है, यहां पर क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, वरना हम अक्सर सबसे पहले पूरा काम निकालते रहे। इस क्वेश्चन को सीख गए हैं, तुरंत दे दिए थे, इसलिए हमको पता रहा कि उत्तर तो यहीं से जाएगा, हम ऊपर वाला क्यों निकालने बैठे। ठीक है, लेकिन मान लो बी का भी पूछा होता तब निकालना ना पड़ता। चलो करो। 600/17। कितना आ रहा है? 600/17। 600/17। सर अगर मान लीजिए केवल अगर बी का पूछा तो बी कितने दिन में, इसका मतलब हमें निकालना पड़ता ए का भी। हमने इसको छुए भी नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से ही मालूम था। तो सर यहाँ पर पहले कर देंगे, उधर जाएगा 150, 10 से डिवाइड कर देंगे, इधर पर आगे 7 मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 7। इतने दिन ए इतने दिन में करता है, बी ए प्लस बी पूरा काम इतने दिन में करते हैं।
ए अकेले पूरा काम इतने दिन में करता है, ए प्लस बी पूरा काम इतने दिन में करते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि ए अकेले 150/7 दिन में पूरा करता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को 40/3 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले इतने दिन में पूरा करता है, ए बी मिलकर इतने दिन में पूरा करते हैं। इस काम का एलसीएम लोगे कितना हो गया 600। 600 को डिवाइड जब करने की बारी आएगी तो पूरे से डिवाइड करोगे, 150 से इसको काटोगे, 4 7 28। ठीक है, जब डिवाइड करने की 0 से 0 कट जाएगा, 15 या 45 ये होगी। तो दोनों के काम करने की क्षमता 45 और ए अकेले की क्षमता 18। इसका मतलब बी अकेले की क्षमता कितनी हो जाएगी? बी अकेले की क्षमता 45 में से 18 काटेंगे तो आप 27 सही है कि नहीं सर? गलत है। 27 सही, 17 गलत जोड़ दिए। ठीक है, तो 17 सही है। तो बी की क्षमता 17 आई है, बी को समय कितना लगेगा? तो सर 600/17 दिन लगेगा। अगर सॉल्व करना तो सॉल्व कर देना, तो ये आ जाएगा बी का दिन। मान लीजिए ऐसा पूछा होगा, लेकिन नहीं, अभी बिल्कुल ट्विस्ट था पूछेगा, बच्चे इसी में फंस जाएंगे, फिर ये निकालने बैठ जाएंगे, वो निकालने बैठ जाएंगे, फिर दोनों का निकालेंगे, इसका जोड़ेंगे 17, फिर इसकी जोड़ेंगे 18, फिर करेंगे सॉल्व। तो जब बच्चों को ऐसा क्वेश्चन दिया तो खट से कर दो, काहे इतना टाइम देना। चलो बन जाएगा। ओके, एक और कॉन्सेप्ट करा दे क्या कि साइंस पर चलते हैं। ठीक है, अब फिर चलते हैं साइंस की क्लास पर। नहीं, एक और क्वेश्चन करा देते हैं अल्टरनेट का। अल्टरनेट का नहीं, 8वां क्वेश्चन है। इसके बाद ये डाउट बता दीजिएगा सर। हाँ बोलो। डाउट बता दीजिएगा सर। अच्छा, डाउट कल बताएंगे। संडे कब रहेगा? संडे वाली क्लास में आपके डाउट, एमसीक्यूज और उसके बाद समय बचता है और रहता है तो कुछ नया टॉपिक जो भी हमारा डिसाइड रहेगा पहले माइंड से कि ये समझाना है बच्चों को, तो वो सारी चीजें बता देंगे। डाउट जिसके भी जितने भी रहेंगे ना, बस याद दिला देना। सैटरडे को एक समय याद दिला देना, हम सबके लिख भी लेंगे, है ना, किसके क्या डाउट है, तो वो सारी चीजें कर देंगे। ठीक, इकट्ठे एक बना देंगे ग्रुप गैलरी में। रक्षाबंधन है, छुट्टी नहीं दोगे आप? संडे को रक्षाबंधन है क्या? हाँ हाँ? सर। ट्यूसडे को है। तो ये तो अलग है। ये राखी बंधवाने कहाँ जाएगा इसका पता नहीं। ठीक है, मदनवा जाएगा हिंद में। गाँव जाओगे मदन की नहीं, घर ही पर रहोगे? सर मैं नहीं बनवाता राखी। मैं नहीं बनवाता राखी आके। चलो ठीक, तो अभी आते हैं क्वेश्चन पे। क्या चीजें बोल रहे थे अभी हम? किसकी बात कर रहे थे हम ये बोल रहे थे रक्षाबंधन की तो छुट्टी लोगे आप लोग, तो ठीक है, संडे छुट्टी चाहिए कि शाम को लगा ली, क्योंकि सुबह तो रहता है, पैसा रहता है आप लोग के पास। नहीं सर, शाम को नहीं, दिन छुट्टी। हाँ चलो ठीक है, रक्षाबंधन के दिन छुट्टी रही तो मंडे को डाउट करवा देंगे। ठीक है, मंडे को या फिर कल करवा देते हैं डाउट सेशन कल रख देंगे। ठीक है, चलो मंडे को पूरा वो रहेगा डाउट सेशन। मंडे को या सैटरडे को रख देंगे, या फिर क्लास के बाद भी करा देंगे। कितना बहुत सारे डाउट नहीं रहते, थोड़े थोड़े तो डाउट रहते हैं। ठीक है, बन जाएगा वाला क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उसके बाद साइंस चालू करेंगे, फिर उसके बाद चालू करेंगे। पहले अभी एक क्वेश्चन और सीख लो, नया क्वेश्चन है वो। ठीक है, नया टाइप आएगा वो। पुराने लोग जानते हैं, नए लोग सीख लें, और पुराने लोग बस ध्यान और देखिए कितनी जल्दी निकाल रहे हैं। स्पीड बढ़ी है पिछले की अपेक्षा की नहीं? स्नेहल का स्टेटस हमको बड़ा याद आता है। वो लगाई है स्टेटस कि रक्षाबंधन के एक दिन पहले सारी लड़कियां सपना देखती रहती हैं खूब पैसा ही पैसा होगा कल। ठीक है, मतलब बड़ा अच्छा लगा हमको। चलो यहाँ पर देखें कैसी क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर कैसा रहेगा? हाँ, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। बी तथा सी इसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। सी तथा ए इसी कार्य को, ए तथा बी 20 दिन में, बी तथा सी 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए बी 20, बी सी 15, सी ए 12। क्वेश्चन भी पढ़ते आना चाहिए, सॉल्व भी करते आना चाहिए। मान लीजिए अगर हमने आपके सामने इतना बस लिख दिया ना, तो इतने सक्षम हो आप कि इसका क्वेश्चन खुद ब खुद बना लो कि क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है वो। ठीक ना? चलो बाकी लोग करो और बाकी से पूछ लेते हैं। ठीक है, पुराने वाले सब निकाल देना कि बोलना कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तीसरा क्वेश्चन बी अकेले, और चौथा क्वेश्चन सी अकेले। ये पुराने वालों से और बाकियों से सब सिखाना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रिया है क्या? सुप्रिया कहाँ चली गई भाई? इसको आज ही से काम हो गया क्या? चलो ठीक है, कुछ होगा काम। मदनवा क्वेश्चन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, इसको पढ़ो, सेट करो और बाकी सब सॉल्व करो फटाफट।
ए तथा बी किसी काम को 20 हाँ दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को 20 दिन में और पूरा करते हैं। बी तथा सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, और सी और ए करते हैं सी और ए उसी काम को 12 दिन में करते हैं। हाँ, उसी काम को, मतलब ठीक है समझ गए, बस थोड़ा सा और सेट ऐड करके बता देना कि तथा उसी काम को ए तथा सी मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। चलो बढ़िया, तो फिर क्या पूछा है तुमसे? सर तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे और तीनों का इंडिविजुअल। हाँ चलो, तो निकालो जरा कैसे क्या दिमाग लगाओगे। अभी ऐसा क्वेश्चन ना करवाए थे, थोड़ा सा हिंट दिए थे, मतलब नहीं करवाए हैं पूरा, थोड़ा सा हिंट का आ रहा है 30 दिन, बी का आ रहा है सब मत 60 आना दिन है। और सी का आ रहा है 20 दिन। और तीनों का अब तीनों का आ रहा है 10। सही होगा। चलो, ये तब आ जाती जब क्वेश्चन बनने वाले से रहते हैं, बोला नहीं ऐसा नहीं, समय नहीं मिल पाता है, और जब मैं आती हूँ तो वो बनने वाला क्वेश्चन आ जाता है। अभी तो कॉपी पेन ढूंढी हूँ सर, मिलती नहीं है, पता नहीं। कितना बड़ा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी काय रखी हो तुम? हाँ सर बी इतना ए का 7/7। वाह, दीपक लिख दिया है 10, 30, 60, 20। गुड, देखते हैं। चलिए करें क्वेश्चन को। लिखा है तीनों का 10, फिर 60, फिर 30 और फिर 20 दिन। तो देखो समझो अच्छी तरह से कैसे क्या क्वेश्चन करना है, फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके होमवर्क पर दे दिया जाएगा, वो कर लेना और पूरा अच्छी तरह समझना, ठीक ना। जो नए हैं पुराने हैं, पुराने वालों से तो बस आंसर देखना है कि किसकी कितनी जल्दी आंसर आते हैं, आपके दिमाग में वो सारी चीजें आई कि नहीं आई, कैसे कैसे आई है, कितने फटाफट कर पाए हो, वो अपने आप में जज हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी बाकियों को सिखाते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट जो आप करते आए हो, काम मान लो। काम कितना माने यहाँ पर? 60। यहाँ पर जो क्षमता आएगी, 60 को 20 से डिवाइड कर दोगे 3, 60 को 15 से डिवाइड कर दोगे 4, 60 को 12 से डिवाइड कर दोगे 5, ठीक ना। ये क्षमता आ गई। अभी जो क्षमता आई है 3, 4, 5 की, ये किसकी क्षमता है? 3 किसकी क्षमता है? तो बोलना सर ए तथा बी दोनों की क्षमता है। ये 4 किसकी क्षमता है? तो बोलना है आपको बी तथा सी दोनों की क्षमता है। ये 5 किसकी क्षमता है? तो आपको बोलना है सी तथा ए दोनों की क्षमता है। ये जो है ना क्षमता है, ये किसकी? केवल ए की, केवल बी की, केवल सी की नहीं तो जोड़े ही ना देते। ये सर दो दो लोगों की क्षमता है। तो सर हम यहाँ पर जब जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे तो जो क्षमता आएगी वो केवल ए बी सी की नहीं आएगी, इनके 2 बार, क्योंकि 2 बार ए है, ए बी बी सी सी, सब 2 बार है। इनके 2 दिन की क्षमता है जो आई है, उसको बोलेंगे हम 2 दिन की क्षमता, ठीक है। इन लोग की 2 दिन की, क्योंकि दिन दिन था, ये दिन दिन है ना, तो ये क्षमताएं भी दिन के रिस्पेक्ट में आई है। अगर ये घंटे घंटे होते तो क्षमता भी घंटे घंटे के रिस्पेक्ट में आती, ठीक ना। दिन 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 है तो क्षमता भी, मतलब हमको तो एक बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन में जब वो घंटा दे देगा ऑप्शन में, और ऑप्शन में दिन भी रखेगा, घंटे भी रखेगा, तब बड़ा मजा आएगा, ठीक है। कि यहाँ पर लिखा रहेगा, ये सब घंटे घंटे रख देगा। आपका मजा ना हम लोग के लिए सजा बन जाती है। वो है, ये है कि मजा, आपका मजा हम लोग के लिए सजा, ठीक है। तो मान लीजिए ये आ जाएगा कि 20 घंटे घंटे घंटे, ठीक है। घंटे 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 लिखे हैं, इसका आंसर क्या होगा? 24 घंटे। मान लो हम बोल रहे हैं इसका आंसर आ रहा है कहीं पर 24 घंटे, ठीक है। तो ऑप्शन में रहे 24, मतलब एक दिन रहे और 24 दिन रहे और ऐसे ऐसे रहे, और बच्चा बस, ठीक ना, फटाक से उसका है 24, क्योंकि ये थोड़ी ना देखता है, मतलब एक हैबिट जब हो जाती है, उस हैबिट को भी देखना पड़ता है, कहां पर अपने पग को अच्छी तरह से रखना है, कहां पर किस तरह से क्या करना है, कौन सी स्टेप कब लेनी है, ठीक है। तो एक दिन भी ऑप्शन में देगा, 24 दिन भी देगा, और फिर क्या देगा? 5 दिन भी दे देगा, और 48 दिन भी दे देगा, समझ लो, ऐसे ऐसे दे दिया, सब दिन दे दिया, तो उसको लगे सारे ऑप्शन तो सेम है। देख लो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं अपन, सारे ऑप्शन तो सेम है ना, दिन 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 है। मान लो अगर दिन और घंटे भी होते तो शायद बच्चे के माइंड में डाउट आ जाता। मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिन और घंटे भी होते तो बच्चे के माइंड में डाउट आ जाता, अगर ऑप्शन देखा तब। सभी, ओहो कितना कॉल आ रहा है। ठीक, चलिए, ठीक। अभी हम कहां पर थे? तो वही हम बता रहे हैं कि और बिल्कुल अलर्ट रहना है।
अगर घंटे घंटे हैं तो एक झलक देख लेना, अभी से आदत डालो ये सारी चीजें, कभी मॉक टेस्ट लगाओ कुछ भी करो तो अभी से ये चीजें आदत में डालो। इसीलिए हम ये सारी चीजें पहले से वार्न कर रहे हैं कि अभी से आपकी आदत बन जानी चाहिए कि एकदम बिल्कुल चीतों जैसी आंख के जैसे सब पर आंख देखना है कि किस तरह से क्या चीज होती है, चीते की आंख अच्छी होती है, किसकी आंख अच्छी होती है। चलो तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी आंखें होनी चाहिए, एकदम सब पर वो होनी चाहिए, सब अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। क्या है ये सब ऑप्शन घंटे में थे तो आपका उत्तर भी घंटे में होगा, घंटे में होगा। लेकिन ये सब तो दिन दिया था तो दिन में आप फटाक से उत्तर 90% बच्चों जिनसे बनने वाला है वो गलती कर सकते हैं 24 दिन की, 24 दिन की गलती कर सकते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी में रहेंगे वो जितने भी जो एक्सपर्ट वो सब जल्दीबाजी में रहेंगे, गलती करने की बात आएगी नहीं, 90 ना करके 60 करो। कई लोग रहेंगे 60% लोगों से मिस्टेक होने वाली है 24 दिन की। फट से उत्तर 24 आया, 24 लगा देंगे, जबकि 24 घंटे उत्तर जो आया है उसका मतलब तो ये हुआ ना एक दिन, ये ठीक ना। तो ये सब चीजें पहले से अलर्ट कर दे रहे हैं, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। ऐसी भी मिस्टेक करवाएगा वो आपसे, ऐसे भी कुछ कुछ चीजें देगा, तो पहले से ही अलर्ट रहना है आपको हर एक चीज से। चलो यहां पर आ गया तो सर इनके 2 दिन की इफिशियंसी आई कितनी, 6 5 कितनी हो जाएगी, 9 हो गई, मतलब 4 5 9 और फिर 2 3 12। सर इनके 2 दिन के काम करने की क्षमता 12 आई है, तो इनके 2 दिन के काम करने की क्षमता 12 है, तो इनके 1 दिन की क्षमता कितनी कहलाएगी, ये जो आएगी ये इनके 1 दिन की क्षमता कहलाएगी। कितनी आएगी, 12 को 2 से डिवाइड कर देना, 12 को इस 2 से यहां पर आएगा डिवाइड कर देना, तो 6 क्षमता हो जाएगी। इन दोनों के काम करने की जो क्षमता, इन तीनों के काम करने की जो क्षमता हो जाएगी, इसको इधर पास में लिखूं, तीनों की जो क्षमता हो जाएगी वो 12/2 मतलब 6 की क्षमता हो जाएगी। तो तीनों, और याद रखो ये बात हमने पहली क्लास में आपको बताया कि नहीं बताया नहीं मालूम, कि टाइम एंड वर्क में सबसे ज्यादा जरूरी है क्षमता। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप हमेशा जुगाड़ लगाना क्षमता की, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा कहीं ना कहीं से क्लू ढूंढना कि इफिशियंसी पता चल जाए, इफिशियंसी का रेशो पता चल जाए, इफिशियंसी पता चल जाए, हमेशा कार्य क्षमता पर फोकस करना। तो इन तीनों के काम करने की क्षमता 6 है, तो इनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा, इन तीनों के काम करने की क्षमता 6 है, तो 6 की क्षमता से पूरा काम 60 कितने दिन में करेंगे, तो फट से आपने बोल दिया 10 दिन में करेंगे पूरा काम 60, 6 की क्षमता से 10 दिन में होगा। अब आते हैं ए की क्षमता के लिए, तो ए की क्षमता के लिए हमको दीपक बताएगा। बताओ दीपक, ए की क्षमता, अब तो केवल ए से काम करवाना है, ए से काम करना है तो केवल ए की क्षमता चाहिए, ए से काम कराना है तो केवल ए की क्षमता चाहिए। और मदन समझना अच्छे से, बोलो केवल ए का काम एबीसी की तो 6 निकल आई, हाँ अब उसमें से ए की चाहिए तो बीसी को माइनस कर दो। याद है सारी बातें भाई, तभी तो बोलना उत्तर दिए हैं। चलो ठीक, तो सर यहाँ पर हमें बोला एक ही लेसन तो बहुत अच्छे से आता है, तो ए बी सी तीनों के काम करने की क्षमता 6 है, ए बी सी तीनों के काम करने की क्षमता 6 है, तो हमें तो केवल सर ए की क्षमता चाहिए, तो ए की क्षमता चाहिए तो इसका मतलब बी सी को ऐड कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तीनों की क्षमता 6, मुझे एक एक की सेपरेट चाहिए, तो ए की चाहिए तो इनमें से बी सी की क्षमता माइनस कर दो। बी सी की क्षमता कितनी है मदनवा, देख के बताओ यहाँ कहीं पूरे में, बी सी की क्षमता कहीं दिख रही है कि 4 बी और सी की क्षमता सर 4 है, तो हम यहाँ लिखे तो बच्चों की तरह ऐसे लिखकर दिखाना तो नहीं है कि तीनों की क्षमता 6 है, इसमें से गायब करना पड़ेगा बी सी की क्षमता, भले ना दिखाना हो, पहला क्वेश्चन है दिखा दे रहे, ठीक है, कि तीनों की क्षमता 6 है, इसमें से सर माइनस कर दीजिए बी और सी की क्षमता, और बी सी की क्षमता 4 है तो माइनस कर देंगे, तो ए की जो ए अकेले की क्षमता आएगी वो कितनी आ गई, 2 की, ये अकेले की क्षमता 2 की आ गई, ये अकेले को कितना टाइम लगेगा, तो 60 काम 2 की क्षमता से करवाना है, 30 दिन लगेंगे। ठीक, चलो मदन बताओ बी की क्षमता कैसे निकालोगे, बोलो बी की क्षमता कैसे निकालोगे, बोलो जल्दी से, जैसे ए की निकालेगा, ए की 2 है तो ऊपर देखो ए प्लस बी दिया तो उसमें अपन एक रख देंगे और उसकी ए की 2, हाँ बिल्कुल, इसको भी माइनस करके निकाल लो। जितना धीरे धीरे दिमाग आने लगता है ना, जैसे हम बच्चों को जब बताते हैं वो ये कहते हैं कि तीनों की क्षमता में से माइनस करो, लेकिन अनुआ ने दूसरा भी लगा, कौन सा लगा ली लॉजिक कि सर देखो ना ए की क्षमता 2 है, तो ए की क्षमता कहाँ, यहाँ पर देखो, अब कोई माइनस साइनस नहीं करो, यहाँ से भी खुरापाती कर सकते हो, एबीसी माइनस सी, यहाँ पर लगाना ए प्लस की माइनस कर देंगे ना, माइनस ए सी, यहाँ पर जब लगाओगे तो क्या लगाओगे, तीनों की क्षमता कितनी है सर 6, तीनों की क्षमता 6 है, इसमें से माइनस कर देंगे किसकी, ए और सी की, ए सी की क्षमता कितनी, ए सी की क्षमता 5, ये भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं है, ये भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं है कि तीनों की क्षमता है 6,
और हमें माइनस करना है, बी निकालना है, तो बी निकालना मतलब ए और सी को गायब करो। ए सी की 5 थी तो 5 माइनस कर देंगे 1। वरना दूसरा तरीका क्या है कि ए की क्षमता तो बच गई है 2, तो ए की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता कितनी होगी कि 3 हो जाए। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितनी रखेगी 3 हो जाए, तो बोलना 1, बी की क्षमता 1। अच्छा बी की क्षमता 1 आ गई, तो बी की क्षमता जब 1 है तो सी की क्षमता कितनी रखेगी 4 हो जाए, तो 3। इस तरह से फटाफट काम बन जाएगा। फिर से बोल दें, ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितनी रखूं कि 3 हो जाए, 2 रख दो। बी की क्षमता 2 रख दे तो बी की क्षमता 2 है तो सी की क्षमता कितनी रखूं कि 4 हो जाए, तो 2, मतलब जो भी था हमने ध्यान नहीं दी उसकी कितनी क्षमता है, ठीक है। तो ये 2 है, ये कर दिए तो इसकी क्षमता 1 आ गई। तो अगर बोलेगा बी का टाइम कितना लगा, तो बी का टाइम कैसे बताओगे, पूरा काम 60 है, 1 की क्षमता से कराना है 60 दिन लगेगा। पूरा काम 60 है, 1 की क्षमता से कराना 60 दिन। सी के लिए क्या करना है सर, तीनों की क्षमता 6 है, इसमें से गायब कर ठीक है, तो पूरा काम 60, 3 की क्षमता से कराना है 20 दिन। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आप लोगों से सारा बन गया, कोई भी ऐसा नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट सीखे हो, सब चीजें याद है आपको। चलो ये तो ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे, फंसोगे दूसरे क्वेश्चनों में, तो उनसे भी बच के रहना है, सब चीजें क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। चलो एक होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर चल रहे हैं साइंस की क्लास में, मिटा दे रहे हैं इन बातों को। सर लिख लेंगे ये बस ऊपर का क्वेश्चन इतना मिटा, अब मिट गया तो मिट गया, इतना मिट गया ना, ये सब देख लेना। हम अलग हो जा रहे हैं जब तक आप लिखें, और बाकी चाहे तो तब तक ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये हमने सब निकालना सिखा दिया, तीनों का भी पूछे तो, ए अकेले का पूछे तो, बी अकेले का पूछे तो, सी अकेले का पूछे तो। सबसे ज्यादा जरूरी होते तीनों की क्षमता निकाल लो इस क्वेश्चन में, उसके बाद जो आपसे पूछे वो कर लो। ए बी 8 12 15 कर दो भाई, 8 12 15, ए प्लस बी 8, बी प्लस सी 12 और सी प्लस ए 15, सब निकाल देना इसका। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है 8 12 15, दूसरा क्वेश्चन 18 24 36, 18 24 36, दूसरा क्वेश्चन है 18 24 36, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 8 12 15, 18 24 36। इस वाले में क्या बोला है, 8 12 15 में, 8 12 15 में पूछा है सी अकेला कितने दिन में, ठीक है ये पूछा है, और इसमें पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में, ये पूछा है। बाकी निकालना आपको सब है, ठीक। दोनों क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, एकदम शॉर्ट में हमने लिख दिए हैं। चलो अब इसको ओवर करते हैं अपन और चलते हैं किसकी क्लास में,